98.2 सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2 पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन इससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। सो आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो चलो घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए सुनते हैं हमें डेली, रोजाना, चोरी चुपके। बट पता है क्या, हमें फिर भी पता है। सो चलें जी, तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल सा है, इतना सिंपल कि बस आपकी सोच है। और वो सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आपने जाना है फेसबुक पर, ठीक है? फेसबुक पर जाइएगा, आईडी को लॉगिन कीजिएगा, अपनी आईडी को लॉगिन कीजिएगा। मतलब वो 4 आईडीज भी आपकी हैं, पता है, ठीक है, लेकिन वो आपके नाम से नहीं है ना। अपने नाम से जो आईडीज है ना आपकी, एक आईडी होती है ना अपने नाम से, वो उसको आपने लॉगिन करना है, ठीक है ना? लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, सर्च करेंगे आप ZU FM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। थोड़ा सा आगे जाएंगे, नजर आएगा आपको इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ फरहाना ऑफिशियल। तो आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर दीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार, निखार, सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेजेस को ज्वाइन नहीं किया, हमें फॉलो नहीं किया ऑन इंस्टाग्राम, तो आप लोगों ने अभी तक किया क्या है? आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, बता रही हूँ मैं। हाँ, अगर चाहते हैं कोई अच्छा काम कर ले तो किस बात का इंतजार है? आपको कौन सा बिल आना है, तो जल्दी से जाइए। वैसे आजकल बिजली के बिल आ जाए तब भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, ये तो फिर फेसबुक का शुक्र करें कि बिल नहीं आता, वरना जो लोग सारा दिन फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ क्या होता। मतलब टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, ठीक हो गया ना? सो क्या बात है भाई, बातों में भाई टॉपिक ही आ जाते हैं। देखें, दिस इज कॉल्ड खैर जी, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोग जाएंगे, हाँ, जो काम की बात है वो पहले बताते हैं, तो बाकी बातें तो हम लोग करते ही रहेंगे, वो तो करना ही है ना। अभी तो 2 घंटे हमारे पास, तो आपने क्या करना है,
आपने जाना है YouTube पर, सर्च करेंगे आप सैयदा फरहाना अली। आप लोग जाएंगे मिक्स क्लाउड पर, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। ठीक हो गया, वहाँ पे जाकर जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब कर लें, बस खत्म बात, इतनी सी बात है और नहीं तो क्या। सो बातें आज भी बहुत सारी हैं। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग बोर हो गए होंगे। हो गए तो बोर, मिस किया मुझे, मेरे शो को मिस किया। मुझे मिस किया ना किया, मेरे शो को जरूर मिस किया करें। बात तो एक ही, वो कहते हैं ना कि कान इस साइड से पकड़ो या इस साइड से, एक ही बात होती है ना। कान तो कान होता है, चाहे वो सीधा हो या उल्टा हो। कुछ लोगों के कान बड़े उल्टे होते हैं, कोई समझ नहीं आती ना बातें, उनको समझाते रहो समझ ही नहीं आती। क्या करें, तो कहते हैं कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता। सो क्या आपकी समझ में नहीं आता? नहीं, आपको समझाएं कैसे? नहीं, बता देना, तरीकाकार बता दें, वैसे ही समझा देते हैं हम लोग को, ताकि फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ना तो फिर चलो छोड़े। मैं जाने वाली थी कहीं और, मैं जो है ना, चलें छोड़ें। खामा खाई जो है ना, लोगों को बुरा लग जाता है, अभी आप ऐसे कहती हैं। तो चलें, एक काम अब हम ये करते हैं, हम आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे और द फर्स्ट ट्रैक शुड बी विच वन है। बस ये वाला जो काम है ना, लाइक जो गाने सर्च करना, इट्स मोर डिफिकल्ट, लाइक यू नो। जो पहला गाना है, अक्सर जो गाने मेरा दिल चाहता है ना सुनने का, उस पर चली जाएगी हमारी स्ट्रीमिंग, तो हम उसको प्ले नहीं कर सकते, बस क्या करें। सो हम चाहते हैं कि हमारी जो नशरियात है ना, हमारी जो आवाज़ है ना, आप तक बिना ब्रेक के आती रहे, इसलिए हम कोई भी ऐसे गाने नहीं प्ले करते आपको। हम हमेशा वही गाने सुनवाते हैं कि जिसके बाद जो ये सिलसिला है वो मुसलसल रहे, बीच में से टूटे ना। 2 घंटे का जो शो है उसमें। सो हम प्ले करेंगे आज, क्या करें, आज हम फ़ाखिर की आवाज़ को शामिल करें आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अरे फ़ाखिर का वो पुराना वाला गाना है ना, वो सुनते हैं। कौन सा वाला गाना है? दीवाना व्हाट वाज दैट? ठीक है, चलें देख लेते हैं। ये वाला सॉन्ग है, अच्छा गाना है वैसे ये, चलें सुनते हैं। पुराना गाना है, जब हम छोटे हुआ करते थे ये वाला गाना आता था टीवी पर। है ना? सो इट्स एन अमेजिंग ट्रैक बाय द वे। सो चलें जी, एंजॉय करते हैं इसको। वापस आएंगे इसके बाद, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं जाना ना, ठीक है ना? अम्मी अगर कोई काम है ना, अम्मी को बोलेंगे अम्मी 11 बजे के बाद कहिएगा ना प्लीज़ काम। एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को, वापस आएंगे इसके बाद। कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक। वापस आके टॉपिक्स बताऊंगी आज के। एक तो आप लोगों को पता चल ही गया है बातों बातों में। चलें जी, बातों बातों में तो बहुत कुछ कहते हैं, समझ फिर भी नहीं आती। स्टे ट्यून्ड। वापस आ चुके हैं एंड इट्स 23 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो क्या चल रहा है भाई जिंदगियों में, क्या चल रहा है? नई खबरें हैं, कोरोना है, नहीं क्या क्या चल रहा है भाई? कहीं चीनी का बहरान है, कहीं आटे का बहरान है। नहीं अब तो रमज़ान आ गए ना, तो हमारे यहाँ तो ऐसा बहरान छाएगा ना कि बस मतलब हमारे ज़मीर तो बस मुझे लगता है कि सो नहीं रहे, कोमा में है हमारे ज़मीर। खैर जी, नहीं होने यही वाला है।
कोरोना ने तो जान नहीं छोड़ी अभी तक, और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी उसका शिकार हो रहे हैं। सो अल्लाह ताला खैर करे कि ये कोरोना से बचने के लिए भाई वैक्सीन का जो है वो वैक्सीन प्लान का जो जायज़ा लिया जाएगा वो दौरान रमज़ान लिया जाएगा, और उसके लिए इजलास भी मुनक़िद होगा। और साथ ही साथ अप्रैल के वसत में यानी कि वस्त में यानी कि मिड में आएगा वैक्सीन जो है वो आ जाएगी। उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि क्या करना है, किस तरह की पाबंदियों पर अमल दरामद करना है, रमज़ान में किस तरह से वैक्सीनेशन का अमल शुरू करना है। और ये जो कोरोना फैल रहा है तो इसकी वजह हम खुद भी तो है ना, हम लोगों से बस रहा ही नहीं जाता, बाहर निकले हुए बिला वजह बाहर घूम रहे हैं, बिला वजह गली में बैठे हैं, कोई काम है या नहीं है, बस बैठे हैं और कोई काम नहीं है, फ्री हैं। या अगर मार्केट बंद है, जैसे कि फ्राइडे और सैटरडे को जो है वो अब मार्केट्स वगैरह हर चीज़ें जो है वो बंद होती हैं, जो जो आपके घर के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं वो तो खुली हुई होती हैं, लेकिन बाकी तमाम जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जो मॉल्स हैं, वो तमाम जो है वो बंद होते हैं अब फ्राइडे और संडे को। सो इस फ्राइडे और संडे से ये किया गया है। सो फिर क्या होता है भाई, लोग बड़े फ्री होते हैं ना, तो फ्री टाइम में क्या करते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम आजकल करते हैं? कभी भी नहीं करते, सिर्फ आज की क्या बात है, कभी भी नहीं करते कोई प्रोडक्टिव काम कि कोई ऐसा काम कर लें कि जिसका कोई फ़ायदा हो। जाके हमेशा गली में बैठ जाएंगे या कुछ और कर लेंगे, क्रिकेट खेलने जाएंगे। मतलब कोरोना में मजाक हो रहा है, कोई कोरोना है भाई। खैर जी, हम समझा सकते हैं सिर्फ, और मैंने इसके हवाले से एक रिसर्च भी आप लोगों को बताई थी। सिर्फ कोरोना सिर्फ एक वबा नहीं है, और अल्लाह ना करे ऐसे कौन से वायरसेस हैं जो हमें आगे जो है वो जाकर देखने पड़े। तो अगर अभी से हम जो है वो ख्याल कर लेंगे, एहतियात कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम वो उन कौमों में से हैं ना, हम बस मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वाहिद कौम ऐसी होगी कि जब तक सर पे नहीं बढ़ती ना तब तक समझ नहीं आती कोई बात। खैर जी, बातें बहुत सारी हैं और मैं ऐसे ही आप लोगों को ताने दूंगी कोरोना के हवाले से लेकिन फ़िलहाल आपको टॉपिक्स बता देते हैं आज के, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है। बहुत सारी आदतें होती हैं, कुछ लोग फ़ोन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग जो है बोलते बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उनका बिल आता तो किस चीज़ का, आप लोगों का अगर बिल आता तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा बिल आता? चाहे वो आपकी बोलने की आदत हो, चाहे आप खाना खाने की आदत हो, चाहे सोने की आदत हो, बाहर घूमने की आदत हो, बिला वजह में आप टहल रहे हैं और बिला वजह में वक्त ज़ाया करें। वक्त ज़ाया करने का बिल आता, जब मज़ा आता ना लोगों को, जब वक्त ज़ाया करने का बिल आता, असल मज़ा तब आता। तो भाई आपने बताना है आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपका बिल आता, ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा बिल आता, और छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल ज़रा अच्छा खासा। जैसे कभी कभी आप जो है ना बिजली 5,000 की इस्तेमाल करते हैं और बिल आपको 50,000 का आता है। सही है ना, कैसी अंदर की बातें बता रही ना मैं आप लोगों को। नहीं, अपनी नहीं बता रही, हो गई किसी और की। आपने बताना है, ठीक है, कि भाई किस बात का बिल आता है आपका। सबसे पहले तो ये बता दीजिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को या हर किसी को कुछ ना कुछ अपने पास जमा करने का शौक़ होता है। कुछ लोग जो है वो टिकट्स जमा करते हैं, कुछ लोग कॉइन्स जमा करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन्स को जमा करने का उनका शौक़ होता है। कुछ लोगों का जो है वो कार्ड्स जमा करने का शौक़ होता है, वो जो कार्ड्स होते हैं ना, ईद कार्ड्स, कि भाई सबसे कलेक्ट किए, इसने दिया उसने दिया, और उसको संभाल के रखते हैं एकदम। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका शौक़ होता है। कुछ लोगों को किताबों का शौक़ होता है। तो आपके पास वो कौन सी चीज़ है? अगर आप, या तो अगर है ये भी बता देना, अगर नहीं है, अगर होता तो ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका शौक़ होता है, लेकिन घर वाले मानते नहीं है ना, बोलते कि नहीं भाई घर में जगह नहीं है, ये चीज़ें तुमने नहीं लानी। तो फिर आपके पास उस चीज़ का अंबार होता, ठीक है। सो किताबों का अंबार होता, नोट्स का अंबार होता मेरे पास बहुत सारी किताबों का अंबार और नोट्स का अंबार था, अभी भी है। काफ़ी सारी किताबें निकाल दी हैं, बट अभी भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, और उसके अलावा जगह नहीं है मज़ीद किताबें लेने की। तो ये है सीन एक्चुअली। सो बहुत सारी किताबें हैं, कुछ तो मैंने अभी तक उसमें से पढ़ी भी नहीं है, वो भी हैं। कुछ वो हैं जो कई बार पढ़ चुकी हूँ और कभी दिल नहीं भरता उसको पढ़ने के बाद भी। तो कुछ किताबें ऐसी ही होती हैं कि आप उनको जितनी बार पढ़ लेना, आप हर बार आपको लगता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना उसके अंदर नयापन, वो इतनी अच्छी बुक्स होती हैं। सो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं। मैं कब से बहुत सालों से संभाल के रखी हुई चीज़ें
मतलब कितना टाइम हो गया आफ्टर मैट्रिक के बाद से, हाँ उससे पहले की बुक्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्टिल आई हैव, जो कि बड़े संभाल के मैंने, वो कहते हैं ना कि अपने सेहत के रखी हुई है, जैसे कहती है ना वो नानियाँ दादियाँ कहती हैं वो सेहत के रखो चीज़ों को, बस तुमने इस्तेमाल नहीं करना है इसको। मैं इस्तेमाल भी किया ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा संभाल के रखा हुआ है उसको। लेकिन अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो आई हैव सम काइंड ऑफ बुक्स, कि भाई किसी को अगर एकेडमिक के लिए जो है वो अगर उनको ज़रूरत पड़े उनकी पढ़ाई के लिए, तो मेरे पास वो अच्छी वाली बुक्स भी निकल जाती हैं। खैर जी, वैसे अपने छोटे बहन भाइयों के ही काम आती हैं सारी बुक्स और नोट्स वगैरह, वो भी रिलेटेड हो टॉपिक्स। तो आपने बताना भाई अंबार किस चीज़ का आपके पास है, और अगर नहीं है, और अगर आपको किसी चीज़ का शौक है जमा करने का, तो कौन सी चीज़ है जिसका अंबार आपके पास होता है, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में आपके पास होता है। जिन लोगों को अंबार समझनी है उनके लिए बताया मैंने क्वांटिटी, ठीक हो गया ना बर्गर। सो आपने बताना है, जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह वाला क्या बात है, साथ साथ एसएमएस भी आ गए हैं। वाह वाह क्या बात है भैया, अंकल वाह, अंकल की ऐसी भरमार है आज तो एसएमएस की। चले मैं पढ़ूंगी अभी थोड़ी सी देर में। तो आपकी खबरों की बातें हम कर रहे थे। सो क्या क्या खबरें, कुछ तो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। सो जो हम बता सकते हैं बस वही आपके साथ शेयर करेंगे, जो नहीं बता सकते आप खुद जाके पढ़ लीजिएगा भाई अखबार में जाके, और नहीं तो क्या। अच्छा जी, चलें जी आपके स्टार्स की बात करते हैं, और साथ ही साथ क्या खबर नजर आई है, ओ माय गॉड। चलें जी, खबर ऐसी ना सियासी बता नहीं सकती हंसी आ गई लेकिन पढ़ के। चलें जी बात करते हैं क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने ज़ाती मामलात में दूसरों को दखल अंदाजी का मौका हरगिज़ ना दें, और ख़ासकर दूसरों से मुताल्लिक़ मंसूबों को रुकावटों का शिकार ना होने दें, क्योंकि आपके बहुत से काम मुरवज्जा तौर तरीक़ों से हल ना हो सकेंगे। अगर आपको किसी जज्बाती सूरत हाल का सामना हो तो आपके लिए क़तन ये मुश्किल ना होगा कि आप एक मुस्कुराहट और दो प्यार भरे अल्फाज से दूसरों को राउंड कर सकें। सो अपनी माली हालत बेहतर होने की वजह से आपको अपने जज्बात पर काबू रखने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए किसी भी हालत में बहस व तकरार में ना उलझें और अपने बेबुनियाद अंदेशे ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना मनफी सोचें गालिब होने से आपके तमाम मामलात परेशानियों का सबब बन सकते हैं। बात करेंगे हम पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज आपने अगर अपनी सोचों को अपनी तवक्कुआत के साथ हम आहंग ना किया तो यकीन करें कि अभी तक आपने जिस मेहनत और हिम्मत से काम लेकर मंजिल की जानिब सफ़र तय किया था वो सब ज़ाया हो सकता है, और आपके लिए अपनी मामूल की सरगर्मियों को जारी रखना ही फ़ायदेमंद होगा। शाम में अपने घर वालों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम गुजार सकते हैं और मुफीद मशवरों से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मज़े की बात यह है, ठीक है ना। सो आज आपकी जहनी हालत किसी भी फैसले के लिए बेहतर ना होने की वजह से कोई भी संजीदा फैसला करना मुश्किल साबित हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा पहले से तय करदा मामला से फ़ायदा हासिल करने के इम्कानात भी खास कम होंगे, और इसके लिए किसी भी काम को ना ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी आपने। बात करेंगे हम एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज आपके लिए बेहतर है कि अपने जज्बात पर काबू रखें और ख़ुद को लचकदार रवैये का मालिक साबित करने की कोशिश करें। अपने पेचीदा ख्यालात और उलझे मामलात में अपने से ज़्यादा तजुर्बेकार फ़र्द की बातों को मद्देनज़र रखकर ही आगे क्या होता है आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करें। सो अपने इरादों की इस्तिकामत और एतमाद की वजह से ही आपको महसूस होगा कि आप किसी भी काम को अंजाम देने की क़ुव्वत मौजूद है आपके अंदर, और जो ही आपका पहला कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके इर्द गिर्द मौजूद सभी अफराद आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुमकिन तौर पर आपके गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से आपके लाइफ पार्टनर की जानिब से आपको सख्त अल्फाज कहे जा सकते हैं, आपको ताने भी पड़ेंगे। हाँ जो लोग बिला वजह का खर्चा करते हैं उनको तो ताने पड़ने चाहिए। जब तक उनको ताने ना पड़े तो उनको समझ नहीं आता ना ये बिला वजह का खर्चा क्यों है भाई हैं। साथ साथ बात करते हैं टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। वो कोई भी हो सकता है, आपके घर में ना कोई भी एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो बिला वजह की चीज़ें ना लेकर आता है, बिला वजह फजूल खर्ची बहुत करता है वो इंसान ना। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है, कोई भी होता है वो। शुक्र है कि अम्मियाँ नहीं होती अम्मियाँ हो भी नहीं सकती फजूल खर्च, पता है आपको। सो ये
बहन भाई होते हैं, अक्सर फादर भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं लेकिन ख़रीद ली, एमी दिल चाह रहा था ख़रीद ली। सही है भाई। बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज किसी तजुर्बेकार फ़र्द की अमली मदद के बगैर कामयाबियाँ हासिल करना मुमकिन ना होगा, इसलिए रोज़मर्रा हालात और वाक़यात में से ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ख्याल, कोई आइडिया सामने आने से कामयाबी की राह हमवार हो सकेगी। मगर आज आपका मूड बहुत ही सुस्त रवि और बेजारी का शिकार हो सकता है और आपकी कारकर्दगी भी गैर यकीनी हो सकती है। और आज वसाइल में कमी की वजह से किसी अहम कारोबारी हदफ की तकमील करना आपके लिए मुश्किल साबित हो सकेगा। अगर अपना काम मुकम्मल ना कर सके तो फिर इसे मौखर करना ही बेहतर रहेगा, वरना ये भी हो सकता है कि आप किसी बड़ी गलती का शिकार हो जाएं जिसकी वजह से माली नुकसान हो सकता है। और आज प्यार करने वाले किसी फर्द की वजह से अपनी जहनी क्या होता है ओह माय गॉड, जहनी उलझन को खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा हो जाता है, क्यों ये इतने टंग ट्विस्टर वर्ड्स तो नहीं है। सो माशाल्लाह कह दिया करें भाई आप लोग आते ही ना, ताकि फिर ना वो सारी नजरें जो है ना साइड में हो जाए। सीधी सी बात है भाई। हाँ, बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने अमली कामों की तरजीहात तय करते वक्त उलझन महसूस हो सकती है, लेकिन अपने आप जो आपने बहुत ज़्यादा मौजूदा अहदाफ आपके हैं उनको मुकम्मल करने में आप आज कामयाब हो सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे। ठीक है। सो माली मसाइल का दुरुस्त तखमीना लगाएं। याद रहें कि उसके लिए पेशा वराना मामलात पर तवज्जो देना बहुत ही ज़रूरी होगा। और आज अपने अंदर पैदा होने वाले किसी खौफ और अंदेशे को ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना उनकी वजह से कोई भी रुकावट सामने आ सकती है जिससे आपका रवैया मामूल से ज़्यादा तल्ख हो सकता है। और इसलिए अपने आप को पुरसुकून रखकर ही कामयाबी की जानिब अपना सफ़र शुरू कर सकेंगे। पता है क्या, एक बात मुझे याद आई है इस हवाले से कि लोग तल्ख होते हैं ना तो वो किसी और की वजह से तल्ख नहीं होते, उनके अंदर अपने अंदर जो चल रहा होता है ना वो वैसे ही, जैसे इंसान के अंदर की हालत होती है ना वैसे ही उसका मूड होता है, वैसे ही वो बातें करता है। ठीक है। हम कहते हैं ना कि ये जो बंदा है ना बड़ा कड़वी बातें करता है, बड़ी अजीब सी बातें करता है, ये कभी तो अच्छी बात इसके मुँह से निकलती ही नहीं है, हमेशा ऐसी बात करता है कि अगले बंदे का दिल ही तोड़ दे। सो जो लोग ऐसे होते हैं ना जो तल्ख बातें कर रहे होते हैं, जो कड़वी बातें कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर यही सब कुछ चल रहा होता है। तो जो टॉक्सिक्स है ना, टॉक्सिक्स जो टॉक्सिक सिचुएशन होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, जो भी इंसान की ज़िंदगी में जो भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, सो उसको अपने दिमाग में, उसको अपने दिल में कभी जो है ना बसा के नहीं रखना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो क्या कहते हैं, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आप खुश रहें, आप मुतमईन रहें, आप जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहें, तो पता है क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात ये है कि आपने ये करना है कि आप जो कुछ भी हो रहा है ना बस होने दें उसको, क्योंकि जो चीज़ आपके बस में नहीं होती ना, जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते या जिस चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते, तो उसके हवाले से परेशान होना, हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना बिल्कुल फजूल है, कुछ बात नहीं है उसके अंदर। तो बस इतना सा कर रहे हैं, काम की बात बता दी आप लोगों को, बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, सानों की। अंकल क्या बात है? अंकल कहते हैं 11 अप्रैल मेमन सेलिब्रेट एज मेमन डे। अरे वाह अंकल, आपको मेमन डे मुबारक हो। क्या बात है भाई? कल था वैसे, नहीं कल नहीं था, कल था, हाँ कल ही था, कल तो थी 11 तारीख, आज 12 है ठीक है चलें जी अंकल, आपको गुजरा हुआ मेमन डे बहुत मुबारक हो, ज़बरदस्त हो गया। और कहते हैं कि तमाम और अच्छा जी बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि सलाम, नाम है आपका सैयदा फरहाना, आपकी मॉर्निंग वाइब्स का हर अंदाज है मस्ताना। ओके, कहते हैं कि बेटिया SMS जगह नहीं देता, वरना ऐसे तारुफी अल्फाज लिखता। अरे नहीं अंकल, आप बस दुआएं दे दिया करें दिल में, तारीफ़ों का क्या है, तारीफ़ आप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप दिल से जो दुआएं देते हैं ना बस वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल हैं। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि खाक का पुतला बनाया, खाक की तस्बीह रह गई, खाक में मिल जाऊंगा माँ के। अच्छा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। दुआओं के लिए, अच्छी बातों के लिए मैं आपके कमेंट्स को बिल्कुल शामिल करूंगी मज़ीद, क्योंकि सारे एक साथ शामिल कर लूँगी मज़ा नहीं आएगा ना, फिर थोड़े थोड़े करके आपको ना SMS शामिल करूँगी अच्छा जी, रुखसार गुल लगारी कहते हैं या कहती ही होंगी क्योंकि रुखसार हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम FM टीम एंड ऑल लिसनर्स, फॉलो SOPs, सेव योरसेल्फ एंड अदर्स। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप नई नवेली हैं मुझे लग रहा है, हैं असली हैं,
चले अच्छी बात है, असली होना चाहिए। हाँ भाई आजकल तो पूछना पड़ता है भाई, असली हो ना, असली आईडी है हाँ या कोई और भी है। मोहम्मद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आरजे? आई एम मोहम्मद अली, कहाँ से? सिंध से। चैलेंज जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि कोई नुसरत फतेह अली खान का सॉन्ग प्ले कर दें। हाँ वो किसी दा यार ना बिछड़े, वही चला दूँ? नहीं आप बोलते तो चला देती हूँ। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि अच्छा जी, कहते हैं कि आज की अच्छी बात कि अल्लाह पाक के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह पाक हमें, और कमेंट स्क्रॉल हो गया, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि बल्कि लाहौर के क्या लिखा था अंकल मसूद अहमद साहब को अंकल कह दिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं वीकेंड बहुत मसरूफ गुजरा, मिस्त्री बुला लिए घर में, वही मसरूफ थे। चलें ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहसिन लियाकत वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि एक हफ्ता और रहेंगे, मिस्त्री रूम बनवा रहा हूँ मैं। चलें ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। साथ साथ उमर खान कहते हैं और वालेकुम अस्सलाम, मोहसिन कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अभी लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर ठीक है हैं भाई? उमर खान कहते हैं और स्पीकिंग स्टाइल इज़ वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ खानजादा मोहम्मद शुएब कहते हैं कि वो हमें सुनते हैं लैया से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ उबैदुर्रहमान कहते हैं कि मियाँ वाली से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना अली, हाउ आर यू? शो इज सुपर डुपर शो, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम एंड आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत ही करम एहसान है, बस हम ही कुछ ना शुक्र हैं कि इतनी अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई, लेकिन हमें शुक्र अदा करने नहीं आता ठीक से। और साथ साथ ईसा मेडिकल स्टोर कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया भाई, अपना नाम रख लो मेरे भाई। साथ साथ ईसा मेडिकल स्टोर कहते हैं कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया। मुझे नाम ही पढ़ के हंसी आती रहेगी। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि ये जो है ना अटेंडेंस लगा दें, बिल्कुल जी। और कहते हैं वीकेंड पे मिस किया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक 1 में मुझे बिल आता तो सबसे मोहब्बत करने का बिल आता है। अरे वाह क्या बात है, ये तो अच्छी बात है कि आप सबसे मोहब्बत करते हैं और माशाल्लाह। साथ साथ वैसे पता चलता है जितना अच्छे अंदाज से आप बात करते हैं। सो ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे पास किताबें, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो किताबें बहुत हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है, किताबें पढ़ने का शौक़ है। सो किताबें पढ़ती हूँ मैं, बिल्कुल जो भी अच्छी किताब मिल जाए। बस लोगों को क्रेज़ होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों का क्रेज़ होता है, मुझे किताबों का क्रेज़ है एक्चुअली। सो मुझे मुफ्त में भी मिल जाए किताबें, मैं कहती हूँ दे दो भाई। लोग कहते हैं कि खाना दे दो मुफ्त में, मैं कहती हूँ किताबें दे दो। और साथ साथ हाँ मैं किताबें लेने के लिए ऑलवेज रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। और जो है ना मुझे कोई भी देते हैं, मांगती नहीं हूँ, एक अलग बात है, मैं मांगती नहीं हूँ किसी से, किताबें भी नहीं मांगती हूँ, मांगने की मुझे आदत ही नहीं किसी से, कोई भी चीज़। आई कैन नॉट आस्क फॉर समथिंग और एनीथिंग। बस बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं कुछ। सो कोशिश ये होती है, अपनों से मांगना वो एक अलग बात होती है, लेकिन जहाँ पे आपकी पसंदीदा किताबें हो, लेकिन आप कहें कि क्या यार ये वाली किताब पढ़ने का मजा आएगा, लेकिन सोचते हैं कि चलें जाके ना इसको ख़रीदेंगे, किसी दिन हम जाएंगे उर्दू बाज़ार। सो वहाँ से जाके टाइम नहीं मिल रहा भाई उर्दू बाज़ार जाने का। सो वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किताबें मिल जाती हैं, अच्छे रेट पर मिल जाती हैं। सो कभी टाइम मिला तो ज़रूर चक्कर लगाएंगे उर्दू बाज़ार का और अच्छी से किताबें ज़रा लेकर आएंगे। मोहम्मद रशीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना, नाइस वॉइस एंड ज़बरदस्त प्रोग्राम, आई एम रशीद फ्रॉम जेहलम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ जब मैं किताबें पढ़ती थी ना, तो किताबें पढ़ने का शौक़ का आलम ये देखें कि कोई भी किताब है कोई बुक है अच्छी खासी, एक हफ़्ते के अंदर जो है ना बस मैं उसको पढ़ लिया करती थी। मतलब इतना मैं उसके अंदर अब महव हो के मैं किताबें पढ़ा करती थी, पढ़ लिया बस पढ़ लिया सो अखबार पढ़ने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। अखबार में काम की चीज़ें नहीं होती ना, सियासत होती है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि टॉपिक 1 पर जवाब है कि मेरे इमोशनल होने का बिल आता, और टॉपिक 2 पर जवाब है कि मेरे पास बातों की भरमार है और पोइट्री की। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अगर वो खिड़की से चमकती तो अब उन पे दिल आता, और उसके बाद इश्कबाजी में मेरा भी बिल आता। ओके मसूद अहमद साहब, पता है आप एक काम करें, आपने पता क्या करना है, आपने ना तैमूर की नानी को सुनाना है ये बस। हाँ बस तैमूर की नानी को सुना है ना, उनका ही हक बनता है और किसी का थोड़ी ना हक बनता है।
सासुल्ला खान कहते हैं कि सिस्टर तुम्हारे पास बहुत सारी किताबों वाली बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम नज़र आते हैं। बिल्कुल जी, लोग किताबें पढ़ने कहाँ चाहते हैं आजकल, तो लोग भाई कोर्स की किताबें पढ़ना नहीं चाहते, बाकी किताबें तो बड़ी दूर की बात है, उनको कोर्स की किताबें नहीं अच्छी लगती। कहते हैं हम कोर्स की किताबें पर ये बस बंद हो जाए, यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, ऑनलाइन क्लासेस हो, हमने कौन सी क्लास लेनी है, हमने अपना माइक बंद रखना है, हमने अपना कैमरा बंद रखना है, यहाँ तक कि हमने टीचर की भी आवाज़ बंद रखनी है, बस हमने अटेंडेंस मार्क करवाने के लिए लॉग इन करना है ताकि हमारी अटेंडेंस तो लग जाए, पता तो चले टीचर को भाई हाँ भाई बंदा या बंदी मौजूद है क्लास में। चालाकी है ना सारी, हमें पता है कि लोग क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। वो अलग बात है कि हमने कभी ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं है। तो मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक 2 पर मुझे क्या है पैरट्स रखने का बहुत शौक है पर नहीं रख पाया। ओके, यानी कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप अपना शौक़ पूरा करें तो आपके पास बहुत सारे तोते होंगे, है ना, अलग अलग नस्ल के। वाह क्या बात है, और बहुत क्यूट होते हैं वो। फिदा बगरोट कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अभी मैं गिलगित साहब का शो सुनता हूँ, नाइस सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑल द वे फ्रॉम गिलगित। क्या बात है भाई, गिलगित का मौसम तो ऐसे ही होगा जिस अभी जैसा ऐसे ना ठंडा ठंडा मौसम है, नहीं ठंडा माहौल है यहाँ का ना जैसे स्टूडियो का, सो मौसम वहाँ का ऐसा होगा ठंडा ठंडा। और एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आज की सुनहरी बात, हमसे अच्छे अल्फाजों का, ये अल्फाजों का क्या होता है, अल्फाज होता है, अल्फाज का इंतखाब करें क्योंकि अल्फाज ही होते हैं कि किसी के दिल में उतार देते हैं और या किसी को दिल से निकाल देते हैं। हाँ बिल्कुल, फेक आईडी ज़्यादा करती हैं ये वाले काम। रोगी रिवादी अपने आप को क्या करें। मंजूर बलोच कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब्दुल मालिक मुगैरी कहते हैं, अब्दुल मालिक मुगैरी होंगे, कहते हैं कि हम फजूल खर्च करते हैं। अच्छा जी, आप तो फिर तो आपके तो आपको भी बिल आना चाहिए। जवला खान कहते हैं गोया हम ये कह सकते हैं कि आपने किताबों से दोस्ती की हुई है। बिल्कुल जी, आप कह सकते हैं, क्योंकि किताबें हैं ना वो कभी धोखा नहीं देती। आपका हर दोस्त ज़िंदगी में आपको धोखा दे सकता है, लेकिन किताब एक वाहिद ऐसी दोस्त है आपकी जो आपको कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। अब्दुल मालिक मुगैरी कहते हैं बाजी आपका बाल बहुत सही है। बहुत सही है क्या होता है। काशिफ अली मालिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपने नाम लिखा अनवर जावेद भट्टी साहब का, आबिद अमीर का, मसूद अहमद साहब का, मोहसिन मोहम्मद अली और नसीर भाई और एसएम रजा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ हासिम जाखरो भाई अपना नंबर क्यों शेयर कर रहे हो हैं, चाह रहे हो ब्लॉगों ने, बता दो, इंतज़ार नहीं करती मैं बिल्कुल। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मेरे मशगले में दुनिया भर के पोस्टल टिकट जमा करने का था, सो मेरे पास कई सारे मुल्कों के टिकट मौजूद हैं और पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जर्मनी, सऊदीया के सिक्के भी मौजूद हैं। अरे वाह क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। साथ इस्माइल खान कहते हैं कि हाय इस्माइल फ्रॉम सरोखेल। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ अमीर अहमद बलोच कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू यू टू। एंड एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि आई लाइक कैटल बट आई लिव इन सिटी, दैट्स वाई नॉट अलाउड टू मी इन होम। अच्छा जी, तो क्या हो गया, आप पता क्या करें, आपने एक बाड़ा बनाए बस आपने ना एक काम करना, मिलावट नहीं करनी आपने। हाँ आपने पता क्या करना है, आप जो है ना कोई अच्छी सी जगह लें, ठीक है, आप रेंट पे भी ले सकते हैं, अगर आप खरीद नहीं सकते तो रेंट पर ले सकते हैं, आप वहाँ पे जाके अपना शौक पूरा कर ले। कौन कह रहा है कि घर में बनाओ भाई बाड़ा, कैटल घर में बनाओ, कौन किसने बोला है। साथ अब्दुल मालिक मुगैरी कहते हैं मैडम आज मेरी शादी है। हाँ तो भाई जाके तैयारी करो शादियों की अपनी, हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो। चलो जी, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। साथ अरशद पालारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं 37 मिनट तो आपके लेक्चर देने में गुजर जाता है और 37 मिनट बाद आपने कमेंट शामिल करना शुरू किए हैं, तो फिर क्या हो गया। काशिफ अली मलिक इसमें रोने वाली क्या बात है, नहीं बता दो इसमें रोने वाली क्या बात है। साथ इरफान खान मोहाना कहते हैं कि नाम तो सुना होगा, नहीं हमने नहीं सुना, सॉरी। साथ सदिया खान कहते हैं कि आपने बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, फिर तो आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है सिस्टर। कहाँ कुछ सीखने को मिल सकता है, लोग हमें बड़े बड़े सबक सिखाते हैं भाई, तो हम जो है ना बस सीखने की कोशिश करें, हम क्या किसी को सिखाएंगे।
कोशिश यही है कि लोगों से हम सीखें अच्छी बातें, अच्छे काम, और ताकि जो बुराइयाँ ना वो निकल जाए बस। साथ साथ अब्दुल मालिक मुगैरी कहते हैं आपकी आवाज़ ना बहुत अच्छी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जुबैर लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो फरहाना मैम? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि बिल तो टाइम वेस्ट करने का आता है ज़्यादा, बट आई कंट्रोल दिस मैटर, दैट्स ग्रेट। और साथ साथ अच्छी बात है भाई, टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि चला दें। हाँ वो क्या कहते हैं, दीवाने का ख्वाब नहीं देखा, दीवाने का ख्वाब वो ये बस ये। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि एक सॉन्ग प्ले हो सकता है, तू ना जाने आस पास है खुदा बाय राहत। नहीं प्ले हो सकता मोहसिन ये, क्योंकि ये अभी आजकल कॉपीराइट का इशू है हमारे पास, तो इस वजह से हम जो है वो नहीं प्ले कर सकते इसको। वैसे तो प्ले हो सकता है बट अगर स्ट्रीमिंग नहीं हो तो, वरना फिर स्ट्रीमिंग पे मसला है। साथ साथ अब्दुल खालिक मुगैरी कहते हैं फेसबुक को मसला है ना, असल सारे मसले फेसबुक है। जब लोग आगे फेक आईडीज बनाते तब फेसबुक को कोई मसला नहीं होता है, जब नहीं कहते भाई, हाथ नहीं जोड़ते उस टाइम भाई तुम्हारे पास एक और आईडी मत बनाओ, ये फेक आईडी। ये एक ऐसा सिस्टम जो है ना फेसबुक पे होना चाहिए कि जिसकी एक आईडी है ना वो किसी और नाम से अपनी ना अलग अलग आईडीज बना ही नहीं सकता, होना चाहिए ऐसा, सच बता रही हूँ मैं। फिर सारे सच्चे लोग सामने आते। अब्दुल मालिक कहते हैं कि कोई क्या मौसम अच्छा है, कोई क्या का मौसम अच्छा है, कोई क्या होता है भाई, कोयटा लिखना चाह रहे हो लड़के। साथ साथ हाफिज एम आसिफ कहते हैं कि माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ आपने अल्लाह हाफिज भी कह दिया, चलो जी टाटा बाय बाय। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम जो क्या है जहन को क्या है वो जादू को जादू क्या कह चुकी है, हमें सब समझ आता है, बस आपकी गहरी बातें ना कभी कभी समझ नहीं आती। ओके ठीक है ना, क्या हो गया मुझसे साहब, गहरी बातें समझ जाया करें बस मेरी आप लोग भी। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अच्छा यहाँ पे भी भाई गर्मी बढ़ गई है, 3-4 दिन तक तो ये गर्मी रहेगी, और फिर कल से या फिर परसों से इंशाल्लाह जो है वो रमज़ानुल मुबारक का भी आगाज़ हो रहा है। साथ साथ शब्बीर है कहते हैं शब्बीर सुल्तान अस्सलाम वालेकुम फ्राम गिलगित बल्तिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वसीम उस्मानी कहते हैं कि सलाम फरहाना, मेरी भी लब्बैक लगा दें, और मेरा बिल ज़्यादा आता तो कपड़े सीने का आता। रे वाह क्या बात है। कहते हैं मुझे बुक्स और ओल्ड थिंग्स सेव करने का शौक़ है, और ये दोनों चीज़ें मेरे पास बहुत हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ अब्दुल मालिक मुगैरी कहते हैं कि हाय गुड है, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं ओके आबी जी एक किताब लिखूँगा क्या है ZFM 98.2 पर, और मेरी यादें लिखूंगा तो फ्री में गिफ्ट कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे। मैं फ्री अली तुमसे तो मैं कुछ फ्री में नहीं लूंगी, मैं पैसे दूंगी उसके, ठीक है ना। सो मैं तुम्हें उसकी पैसे दूँ, मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए तुमसे, माफ़ रखो मुझे अली। तुम और लोगों को फ्री में फेक आईडीज देते हो ना, बस काफ़ी है। मोहम्मद नासिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो फरहाना जी, और सब फ्रेंड्स को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहसिन लियाकत कहते हैं किस किस्म की बुक्स पसंद है आपको? मुझे हर तरह की बुक्स पसंद हैं, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो वो हिस्ट्री की हों, वो नॉवेल्स हों, सफ़रनामे हों, अफसाने हों, मैं सब पढ़ती हूँ। सो बस वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बस असल बात यह है कि वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कुछ सफ़रनामे भी बड़े बोरिंग होते हैं ना, आपका दिल ही नहीं चाहता पढ़ने का। कुछ नॉवेल्स भी ऐसे होते हैं कि बड़े अजीब, बहुत ही बोरिंग होते हैं, पढ़ने के बाद आप कहते हैं क्या बोरिंग, क्या टाइम ज़ाया कर दिया आपने। सो ऐसे भी होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आपको हर चीज़ पढ़ के सीखने को बहुत कुछ मिलता है, चाहे वो कोई एक बोरिंग नॉवल ही क्यों ना हो। नॉवल जो है ना वो इंटरेस्टिंग हो ना, इसमें ट्विस्ट हो जाएगा ना, तभी मज़ा आता है, वरना तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे नॉवेल्स वगैरह। और जब तक वो एक पूरी एक बुक ना हो ना, 400-500 पेजेस का एक नॉवल हो ना, तो हो क्या बात है भाई। साथ साथ और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे नॉवेल्स। साथ साथ अब्दुल मालिक मुगैरी कहते हैं मैडम मेरा मैसेज पढ़ लें। अरे पढ़ तो लिया। अमीर अहमद बलूच कहते हैं कि किस स्टूडियो से बोल रही हो? कराची स्टूडियो से मेरे भाई। साथ तुफैल खान कहते हैं कि तुफैल सरताज फ्रॉम सवाबी, बहुत शुक्रिया, कहते हैं शो इज़ वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं माधुरी मैम दुआ के अब्बू कहते हैं कि बीवी की खुशी की बिरयानी हमेशा शोहरों के दिलों की आग पर पकती है। हैं समझ नहीं आया? अच्छा जी।
अच्छा जी, काजू पहले मलिक कहते हैं टॉपिक टूपर के मेरे पास शादी कार्ड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपको शादी के कार्ड्स का जमा करने का शौक है? ओके, हाँ, वो फिर आपको काम आएगा ना जब आपकी शादी होगी, तो आप देखेंगे कौन सा कार्ड जो है ना आपको सैम्पल जो है वो फिर आप देखेंगे ये वाला सैम्पल अच्छा है, एज अ सैम्पल आप उसको यूज़ कर सकते हैं ना कि कौन सा कार्ड आपको छपवाना चाहिए, राइट? सो यासिर नईम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी वीकेंड कैसा गुजरा आपका? वालेकुम अस्सलाम, वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा मेरे पास ना इस वीकेंड पे टाइम ही टाइम था, बहुत फ्री थी मैं वरना अक्सर ना वीकेंड्स में मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन ये वाला जो वीकेंड था ना मेरे पास बहुत सारा टाइम था। सो हाँ, ठीक था, अच्छा था। जर्नल सौदा कहते हैं कि लाजवाब मस्त शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं माशाल्लाह जी, आपको नज़र ना लगे किसी की भी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं सब सुनने वालों को यासिर नईम का सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। यासिर नईम कहते हैं टॉपिक क्या है आज? आज का टॉपिक ये है भाई, पहले तो आपने बताना है कि अगर आपके ऊपर कभी भी आपके लिए कोई बिल आता किसी आदत की वजह से, किसी भी बात की वजह से, तो वो किस बात का बिल आता, पहले तो ये बताएंगे, ठीक है? कुछ भी हो सकता है ना, खाना खाने का बिल आता, बिरयानी खाने का बिल बिरयानी खाने का बिल आता। सो किस चीज़ का बिल आता, पहले तो ये बताएंगे। और साथ साथ अंबार किस चीज़ का है आपके पास या होता? बहुत सारी चीज़ों का शौक़ होता है लोगों को, कुछ लोगों को पैसे जमा करने का शौक़ होता है इतने पैसे जमा करने का शौक होता है कि अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, बड़े कंजूस होते हैं वो लोग। सो ऐसे बुखल से बचना चाहिए कि फिर, क्योंकि ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है जो आप अपने ऊपर भी खर्च ना कर सकें। पहले अपने ऊपर खर्च करते हैं, दूसरों के ऊपर खर्च करना तो बहुत दूर की बात है ना। तो अपने ऊपर अगर खर्च नहीं कर सकते तो फिर किसी और पे आप क्या खर्च करेंगे? सो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, सही है। और साथ ही साथ आप बता दिया, हाँ, अंबार किस चीज़ का अंबार होता है, किसी भी चीज़ का शौक हो सकता है। जैसे मोहसिन ने बताया कि भाई उनको तोतों को पालने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अगर उनके पास बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अंबार होता है या बहुत ज़्यादा तादाद होती तो वो तोतों की होती, ठीक है ना, मीन्स पैरट्स। सो सज्जाद हुसैन मलिक कहते हैं कि बेटी सैयदा फरहान अली आपको वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा इज़्ज़त, आफ़ियत, सेहत और सलामती के साथ सलामती अता फरमाए, आमीन सब आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ अमीर अहमद बलोच कहते हैं कि हमारे पास लड़की स्टडी की बुक नहीं है, स्टडी की बुक नहीं पढ़ती बाजी हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते, अरे कहना क्या चाहते हो, समझ नहीं आया मुझे। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम मेरे 2 मज़ेदार वाले कमेंट्स आपके मॉनिटर के ऊपर उधर गए, आप अगर इजाज़त दें तो फिर से टाइप कर दें। हाँ बिल्कुल जी, पेस्ट कर दीजिए जो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, नो प्रॉब्लम। साथ साथ मोहम्मद नासिर कहते हैं कि मुझे बचपन की और अब की फ़ोटोज़ संभालने का बहुत शौक़ है। हाँ, ये भी तो एक शौक़ होता है ना कि तस्वीरें जमा करने का। सो अब तो ज़रा चेंज हो गई हैं चीज़ें कि हम क्या करते हैं कि फ़ोन में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं तो उसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं ना। सो बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स मैंने अपने कॉलेज की जो पिक्चर्स थी वो मैंने प्रिंट आउट करवाई थी, थैंक गॉड कि मैंने उसको प्रिंट आउट करवा लिया था, क्योंकि बाद में वो पता नहीं पिक्चर्स कहाँ चली गई। जो प्रिंट आउट करवाई थी वो नहीं, वो तो है मेरे पास। वो जो फ़ोन में जो पिक्चर्स होती हैं ना, कभी आपका मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाता है या कुछ हो गया फ़ोन में, तो वो मेरे पास रही नहीं, और थैंक गॉड कि मैंने उन सबको प्रिंट आउट करवा लिया था। सो दैट वाज अमेजिंग पिक्चर्स। सो पता है क्या कि कुछ यादें होती हैं ना आपकी ज़िंदगी में, जो आपने स्टूडेंट लाइफ गुजारी होती है, आपने इतनी कोई अच्छी चीज़ें की होती हैं ना कभी कभी, सो वो आपके पास एक याद की सूरत में तस्वीरों में कैद आप कर लेते हैं ना, तो ओ हो क्या बात है भाई। साथ साथ अच्छा जी, एम जमान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और राजा आसिम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है छोटे? और कहते हैं कि ना आपको मैंने शहजाद को ना छोटे कह दिया, कहते हैं कि ना इतना ना सच कहा करो मैं सच ही कहती हूँ। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं इतना बड़ा ब्लेम, अब ऐसा तो ना बोलें, मेरी तो जस्ट 2 आईडीज़ हैं, मैं ब्लेम नहीं लगाती अली, मेरे पास तो सबूत होते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं, हम इल्ज़ाम तो किसी पे लगाते ही नहीं है ना, सारी बात तो यही है।
ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि सिस्टर मैंने पूछा था कि क्या रोज़ों में भी ये शो चलता रहेगा? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। टाइमिंग हमारी यही रहेगी शो की, 9 से 11, और रमज़ान में भी। सो आप लोग रमज़ान में भी इसी टाइमिंग पर मेरा शो सुनेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और साथ साथ अमीर अहमद बलोच कहते हैं कि मकाला किससे कहते हैं मकाला? क्या हो गया भाई? नहीं, आज मम्मी ने दवाई हिला के नहीं पिलाई, क्या हो गया? दवाई भी क्या हो, चलो जाओ साथ साथ। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा। अब्दुल मालिक मुगैरी कहते हैं मैडम मेरी शादी की दावत है तेरे को। ये तेरे को क्या होता है? इतनी बदतमीजी से बुलाओ ना तो मैं तो किसी से बात भी नहीं करती ऐसे। सो तमीज़ के दायरे में आएगी, पहले उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब्दुल मालिक मुगैरी कहते हैं कि साथ फिरौन से विद्यार्थी अच्छा है। पता नहीं क्या ये लड़का लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब्दुल हामिद लाशारी कहते हैं कि मुझे मैगजीन्स बहुत पसंद है। अरे वाह, क्या बात है, आपने क्या मैगजीन याद दिलाया। उस दिन भी मैंने बताया था ना, आगे जो संडे मैगजीन आया करता था अखबार के साथ, तो हम लोग बड़ा क्यूरियस होते थे कि आज के संडे मैगजीन में क्या है। और वो कुछ जो 3 औरतें 3 वो आती थी ना कहानियाँ, 3 औरतें 3 कहानियाँ जिसमें आती थी, और कुछ वो किस्तवार जो है वो कहानियाँ उसमें आया करती थी। वाह क्या बात है भाई, क्या आप लोग आज क्या क्या याद दिला रहे हैं। बड़ा मज़ेदार सा वो था। और तो हुआ कुछ यूँ कि हम लोग जो है ना बड़ा शौक से इंतज़ार करते। अब किसी बहन भाई ने किसी ने ले लिया ना, तो हमारी ये आदत कभी नहीं रहे कि हम छीनें या कहें कि हमें दो। अगला बंदा पढ़ के फारिग हो जाए, फ्री हो जाए, पढ़ के उसका दिल भर जाए, तो फिर उसके बाद हम लेते। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप पूरा मैगजीन, क्योंकि इतना बड़ा होता है ना, तो मैगजीन पूरा जो है ना नीचे कारपेट पे बिछा के अच्छी तरह से उसको फिर सब एक साथ ही बैठ के वो ज़्यादा मज़े का होता है, इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आप अपनी अपनी राय शेयर कर रहे होते हैं ना कि देखो ये क्या लिखा है, देखो अरे वाह कितनी मज़े की बात है इसमें, सो दैट वाज एन अमेजिंग टाइम। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपको क्या लगता है कि हमारे शो का लाडला पूरी तरह सेहतयाब हो चुका है? मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं भाई। ये तो मुझे नहीं पता, अली ने बताया नहीं, वैसे अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। लग तो रहा है कि ठीक हो गए। साथ साथ अच्छा जी, अब्दुल मालिक मुगैरी कहते हैं आज साउथ अफ्रीका मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। तो भाई मुझे क्यों बता रहे हो? पूछा है मैंने? नहीं पूछा तो बता दो। साथ साथ यासरीन कहते हैं कि मसूद अंकल ये ना तो माधुरी है और ना ही जूही चावला। ये तो सिर्फ फरहाना आप ही हैं, इनकी अलग पहचान है। ये मलिका आलिया हैं, इनका दरबार भी है। अरे वाह क्या बात है यासरीन, नहीं क्या बात है मेरे भाई, दिल जीत लेते तुम, पता है। लेकिन दरबार मेरा कोई नहीं है ना, तो मेरे पास दरबान मौजूद है जो मुझे मोर के पंखों से हवा झल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो जो दरवाजे पे खड़ा होता है ना, वो एक उसको क्या कहते हैं, जो 2 लोग खड़े होते हैं, नहीं एक नहीं 2 लोग खड़े होते हैं, वो भी पंखे टाइप कोई चीज़ लगे खड़े होते हैं। लोगों को आने नहीं देते, वो क्या होता है उसका कौन नाम बताएगा, क्या कहते हैं उसको? नहीं वो जो बंदे होते हैं ना उनको क्या कहते हैं? साथ साथ चलें जी, 10 बज चुके हैं। पहले हम एक ट्रैक की जाने जाएंगे, वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें, आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। मैंने आज इतनी सारी बातें कर ली, 10 बजा दिए। चलें जी, हम गाना सुनेंगे कौन सा? ओके, फ़ाखिर का गाना लगाओ ना, तो फिर बस फ़ाखिर के गाने ही आते रहते हैं कि ये वाला भी गाना प्ले करते हैं, वो भी प्ले करते हैं। तो हम नहीं प्ले कर रहे हैं फ़ाखिर का गाना, हम कुछ और प्ले करते हैं। हम प्ले करते हैं वो जो बहुत दिनों से प्ले नहीं किया। और वो कौन सा ट्रैक है जो बहुत दिनों से प्ले नहीं किया? वो आसिम अज़हर का वो गाना अच्छा था, पसंद आया मुझे, गलत फहमी है ना, अच्छा गाना था वो। सो अभी हम वो वाला प्ले करते हैं। हाँ ये बहुत सारे लोगों के लिए ये वाला गाना ना बड़ा ज़बरदस्त है। सो अच्छा जी, अगर मैं इसको ढूंढ लूँ, हाँ ये वाला, हाँ यहाँ से प्ले करते हैं ना। सो वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं भी नहीं जाना, मतलब कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चले गए ना तो आपने इतना कुछ मिस कर देना है। और हम कहते हैं कि आपको देखें कुछ भी मिस ना करें हमारे शो में, बाद में पछताएंगे, क्या फ़ायदा।
ऑलराइट, वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 8 minutes past 10 ऑन द डायल राइट नाउ। सो जी 032136603003 इज नंबर टू कॉल। नए नए वेले पुराने तमाम लोग कॉल कर सकते हैं। सो कॉल्स को शामिल करते हैं और चलें पहले कॉल को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आपके स्टार्स की बात करेंगे और फिर आपको बताती हूँ हमारा आज का टॉपिक भी क्या है, वो भी बताती हूँ। दोबारा रिपीट करती हूँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहसिन? क्या बात है भैया, आज तो पहली कॉल लग गई। बड़ी पिछले पूरे वीक नहीं लगी है कॉल, मैं करता रहा हूँ। अच्छा, पूरे वीक नहीं कॉल लगी है। चलें कोई नहीं। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जी, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। पिछले वीक बस मैं इसलिए भी कॉल करता रहा हूँ माजरत करने के लिए कि उस दिन बस जो है ना वो मेरी वजह से माहौल काफी खराब हो गया था। अरे नहीं, इसमें माजरत की क्या बात है, वो भी हमारे फैमिली का एक हिस्सा थी। सो बिल्कुल हमें भी दुख हुआ, अफसोस हुआ, माजरत करने वाली कोई बात नहीं है जी। और बाकी इसके अलावा अली भाई को सुना है कोरोना हुआ? नहीं, कोरोना नहीं हुआ, उनको बस ऐसी बीमार थे। के शो में परसों वो बता रहे थे कि वो क्वारंटीन है। हाँ, वो वैसे ही क्वारंटीन में है। अच्छा जी, ठीक जी। तो हमारे बिगड़े भाई के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका जो है ना भाई सॉन्ग डेडिकेट कर दें। सलीम जावेद की आवाज में, पुराना सॉन्ग नहीं है वो, अम्मा देख मेरा मुंडा बिगड़ा जाए। किसके लिए? अली भाई के लिए। अच्छा ठीक है। चलें, इसको हम ज्यादा प्ले करेंगे, ठीक है। बहुत बिगड़ गए हैं ना ये ना। हाँ, छोटी बात पे जो है हम मुंह बना लेते हैं हमारे। बने हुए मुंह को बनाना बहुत बुरी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ। चले, मैं प्ले करूंगी इसको, ठीक है। और क्या कहेंगे? और इसके अलावा बस सबसे दुआ की दरख्वास्त है और बस वही मैसेज के जोर मतलब घर से बाहर ना निकलने, मास्क और सारा मतलब जो है वो इसका एहतियात करें। बहुत केसेस सामने आ रहे हैं, ये तो मतलब हुआ ही हुआ है हमारे साथ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जो है ना वो हालात, कराची का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौर के जो है ना वो काफी हालात खराब हुए हैं। बहुत बुरे मतलब जो है ना वो हालात में, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं इस चीज को। ऐसे ही है, समझ में नहीं आता ना, मैं कुछ सीरियस नहीं लिया हुआ बस इस चीज को ना, सीरियस नहीं लिया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, जबरदस्त हो गया। सबसे जो है वो दुआ की दरख्वास्त है। जरूर बिल्कुल। नसीर अंकल, अरुण अंकल और हमारे अंकल मुझे तो पता है, खैर ना उनका पता नहीं। हाँ, आपको तो पता है भाई, आपको कैसे पता नहीं होगा। हाँ जी, हाँ सही है, जबरदस्त हो गया जी। बाकी यासिर भाई, हाँ आप भी जो है ना वो आपको भी बस यही कहेंगे कि आप भी जो है वो बस तैयारी कर लें कि कोई पता नहीं है चूड़ियों की आवाज से। अच्छा ठीक हो गया, चले जबरदस्त हो गया। वैसे ये क्या चल रहा है, चूड़ियों की तैयारी? चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहसिन लियाकत। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और क्या बात है भाई, ये क्या कुछ नई बात है ये चूड़ियों की आवाज़ है क्या? ये नहीं चल क्या रहा है, हमें क्यों नहीं पता। ओके, सो कॉल्स को मैं बिल्कुल शामिल करूंगी, लेकिन चलें एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कॉल्स में शामिल करती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। चलें देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आपसे मेरे ख्याल है पहली मरतबा बात हो रही है जी, नाम बताइएगा। तो मैं बहुत बड़ा लिसनर हूँ, लेकिन आपसे पहली मरतबा हो रही है। तो अच्छा, मेरा नाम है रशीद शेख। अच्छा जी। मैं कई दफा आपसे कांटेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन नंबर से इत्तेफाक बात नहीं होती। अच्छा, तो आपके पैनल पर हमारी एक बहुत पुरानी आगे हैं जी, जी, वो पहले वाला बन थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है वो। जी बिल्कुल। तो उनको उस दिन मैंने सुना था यहाँ, तो फिर मैंने बोला भाई यहाँ तो मुझे कॉल करनी चाहिए, इसलिए वो तो वहाँ छोड़ के आ चुकी है ना, यहाँ 5-6 महीने हो गए यहाँ मेरे कलम का। जी,
और मैं आपको शो मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन कॉल में अक्सर कुछ ऐसे मसले हो जाते हैं, कॉल मिलती है फिर नहीं मिलती। जी बिल्कुल ऐसी आज इत्तेफाक से मिल गई है, तो माशाल्लाह आप लोगों का शो तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह 98.2 का। जी जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी तरक्की करेगा आपको जो इंशाल्लाह, बिल्कुल जी इंशाल्लाह तरक्की कर चुके हैं माशाल्लाह से। हम सुनते रहते हैं, फीडबैक भी देते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की करेगा, 98 को पीछे छोड़ जाएगा इंशाल्लाह। है 98 को पीछे छोड़ जाएगा? 98 98 को पीछे छोड़ जाएगा, 98.2 इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की करेंगे। अच्छा चलें जी बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेरी तरफ से तमाम लिसनर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रमजान शरीफ की पेश की हमारे रमजान सिद्दीकी जी, रमजान सिद्दीकी रमजान शरीफ की पेश की हमारे अच्छा खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपको मुबारक। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला जितने ज्यादा इबादत कर सकें उतनी अच्छा मुसलमान के लिए। चलें जी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी स्टार्स की बात करते हैं, कॉल्स में शामिल करूंगी अभी थोड़ी सी देर में। ओके बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपकी कामयाबी के इम्कानात आपकी तवक्कुआत से कम होने की वजह से आप मजीद कई कामों में उलझ सकते हैं। अपने आप को जज्बाती बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके लिए अपने हालात को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा, जबकि दूसरों को अपने नज़रियात से हम आहंग करने की कोशिश भी कामयाब होना मुश्किल हो सकता है कि हो। सो इसलिए मौजूदा हालात में अपने आप को मोहतात बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जबकि आपकी बद एहतियाती नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज सुबह से ही आपको अपनी मनफी सोचों और जन्म लेने वाले मनफी ख्यालात से जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अपनी तरक्की के लिए खुद को मुतारिक कर सकें। इसके अलावा अपने हालात में बेहतरी की कोशिश जारी रखें। तो बात करते हैं हम लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। स्टार्स की बात ही में कॉल्स को शामिल करूंगी ताकि बैक टू बैक कॉल्स शामिल हो सकें, और कोशिश कीजिएगा, मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि भाई कोशिश करें कि शॉर्ट कॉल करें ताकि और लोगों को भी मौका मिले। मुख्तसर बात करें, जामे बात करें, पूरी स्टोरी सुनाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है वो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बातें हो जाती हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, जिनसे किसी को कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा होता, लेकिन बिला वजह हम ऐसे ही अपनी बातें, अच्छी बातें ऑफ कोर्स आप लोग शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है। अगर टाइम हमारे पास ज़्यादा हो तो मैं ज़रूर आपकी तमाम जो है ना सारी गुफ्तगू में सारा दिन बैठ के सुन लूँ, लेकिन टाइम नहीं होता ना। सो इसलिए कोशिश करें कि आप छोटी कॉल करें, छोटी बात करें, अच्छी बात, वैसे छोटी बात नहीं करें, मुख्तसर बात करें, बात बड़ी करें हमेशा। फिर गहरी बात। तो चलें जी, लियो की हम बात कर रहे थे। आज आपके लिए अपने जज्बाती मसाइल ही मुश्किलात का सबब बन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने फ़राइज़ की अंजामदही आसानी कर सकेंगे, मगर उसके लिए अपनी तल्ख मिजाजी पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होगा। आज मुमकिन तौर पर आप मामूल से ज़्यादा काम करना चाहेंगे, इसलिए अपने बारे में पैदा होने वाले किसी भी तरह के खौफ और शकूक व शुबात को सर पर हावी ना होने दें। इसके अलावा बेबुनियाद खदशात से भी जान छुड़ाने की कोशिश करें। आपको अपने हालात का तज्जिया करके खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मुंतशिर सोचों की वजह से अगर आपको गुस्सा आ जाए तो परेशान होने के बजाय उन मनफी सोचों से छुटकारा पाने की कोशिश लाजमी करें। बात करेंगे वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज अपने आप को अपने घर आज आपको अपने घर की फौरी मरम्मत या तज़यीन और आराइश की ज़रूरत महसूस होने के अलावा आपका मुजव्वज़ा सफ़र मुलतवी होने से आपको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। और अगर घर में किसी किस्म की मशीनरी या बिजली के आलात में ख़राबी पैदा हो जाए तो आपको खुद मैकेनिक बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और हर तरह के काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। सो जो काम आप नहीं कर सकते, वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को सांझे। सो इस मकौले पर अमल करते हुए आपने क्या करना है कि आपने अपने अनाड़ीपन को जाहिर नहीं करना किसी भी चीज़ को छेड़ने के बाद। सही है, उसके बाद पता क्या होगा, माली नुकसान का खदशा भी हो सकता है। सो आज आपका रवैया खिलाफ मामूल होने के अलावा मतलून मिजाजी का हामिल भी हो सकता है कि जिससे आपकी शख्सियत मसख हो सकती है। इसलिए अपने मामलात को मजबूत बनाने से ही आगे बढ़ने में कामयाबी मिल सकती है। बात करेंगे हम लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज माजी के बहुत से जज्बाती या ना तजुर्बेकारी की बुनियाद पर किए गए नाकाम माली फैसले आपके सामने आने से जज्बाती मसाइल उभर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में बदमज़गी या कनूतियत का अंसर वाज़े हो सकता है। आप कोई दरमियानी दर्जे का कारोबार शुरू करने की मनसूबाबंदी कर सकते हैं कि जिसकी बिना पर आपका फैसला दुरुस्त साबित हो सकता है, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी अमल इक़दाम से कबल तमाम तैयारियां कर लें और जज़ियात को भी नजर
नज़रअंदाज ना करें ताकि वक्त और पैसे की बर्बादी से बच सकें। इसके अलावा आप मुतज़ब्ज़ब फैसलों से बचें, वरना अपना भरम कायम रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जबकि उन असरात की वजह से आप बज़ाहिर मुतहरिक और जोशीले नजर आएंगे। बात करते हैं कॉलर से, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है यासिर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाए, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है। तबीयत ठीक हो गई आपकी? अभी तक लग रहा है आपका नेजल साउंड आ रहा है, लगता है आपको फ्लू है अभी। थोड़े बहुत बाकी एक थोड़ी सी कसर रह गई, तो बस ख्याल करें, एहतियात करें। जी जी, एहतियात तो चल रही है, बस जबरदस्त। चावल से बस दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? चावल से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा, चावल क्यों इतने पसंद क्यों है चावल? मुझे बचपन से ही पसंद है। बचपन से पसंद है। आपकी अम्मी ज्यादा खाती होंगी, क्योंकि अम्मियों को शौक होता है ना चावल खाने का, जब बच्चों को फिर आदत हो जाती है चावल खाने की, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अम्मी से ना चावल से बहुत दूर जाती है। अच्छा अच्छा। मैं स्कूल के टाइम से लंच भी लेके आता ना, तो चावल लेके जाता था। हाउ स्वीट। तो बाहर से खरीद लिया करता था। अच्छा, वाह भाई, क्या बात है। और अच्छा, टॉपिक पे तो मैंने जवाब दे दिया। फिर भी मैं अंबार जो होता था, वो सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट अंडरटेकर, उनके कास्ट का मेरे पास अंबार होता था। अच्छा, हाँ, तुम्हारा कमेंट भी यहाँ पे अभी सामने मेरी यही है, आंखों के सामने। एग्जैक्टली। ठीक है। और अगर बिल आता तो जाहिर सी बात है खाने का बिल आता है। खाने का बिल तो बेटा वैसे भी आता है जब आप कहीं पे जाते हैं खाना खाने। और मौसम ने बात ऐसी कर दिया, बाकी गाना गाना जरूरी हो गया, वरना मैं सुनाने के मूड में नहीं था। चलो सुना दो। फुप्पो तो नहीं बन रहे ना तुम? फुप्पो का किरदार अदा नहीं करना बस। हाँ, फुप्पो का किरदार फुप्पो के लिए छोड़ो। सही है? सही है ना? चलो सुनाओ। सही है, सुन लिया हमने। निसा सा सा निसा सा सा रे गा रे गा निसा सा सा निसा सा सा रे गा रे गा गा मा पा मा गा मा पा मा गा 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 रे। मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको, सारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। ओ आसमानों पे जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। खुशी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, हम तो पहली मुलाकात में हो टूटी। वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। इस गाने का बताऊंगी मुझे क्या समझ आता था। चलो, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया यासिर। और कुछ कहना चाहोगे जाते जाते? नहीं बस। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए और सलामत रहिए। कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। ये आँख उठी जो है ना, ये मोहब्बत, ये क्या है? हाँ, आँख उठी मोहब्बत की। और क्या कोई अजीब सा गाना है। जब मेरे सामने आते हैं गाना, इंतहाई जहरीला गाना लगता है मुझे ये, पता क्यों, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बस अजीब सा ही लगता है। और ये समझ ही कुछ और आता। ये जो इसके स्टार्टिंग की लाइंस है ना, कुछ और ही समझ आती थी मुझे। छोड़ दें वो क्या समझ आती थी। सो तुमने ये गाना तो गाया है, अच्छा भी गाया है। सो
अच्छा जी, यहाँ से नहीं पता, जल्दी जल्दी कमेंट शामिल करो, शाबाश। हाँ बेटा, अभी अभी बेटा वो क्या कहते हैं, मलिका आलिया को जो ना ऑर्डर पास नहीं करते हैं भाई, मेरे दरबान जो खड़े हैं ना, अभी तो मैं ये मोर के पंखों से ही मारेंगे मजाक कर रही हूँ यहाँ से, मजाक कर रही हूँ। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हारून अंकल? अल्लाह का बड़ा करम है बेटा, 2 दिन बड़े सुकून से गुजर गए, अल्लाह का शुक्र है। सुकून से गुजरे हैं? अच्छा, आप बोर नहीं हुए इसका मतलब है? आप तो कहते हैं कि मैं 2 दिन धूप में खड़े रहना पड़ेगा। नहीं, मैं इसलिए सुकून की बात कर रहा हूँ कि मुझे 2 दिन जिगर की तकलीफ थी, मैं घर पे अल्लाह ताला आपको सेहतियाबियत फरमाए। हाँ, बस 2 दिन इसी में गुजर गए मेरे। तो आज अल्लाह का करम है, बस मेरे बच्चों की दुआएं हैं, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने आज, अल्लाह का शुक्र है कि फिर अपनी पोजीशन पे ला खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और टॉपिक मौजूद पर तो आज मैं बात नहीं करूंगा, एक चीज पे बात करूंगा बेटा जी, रमजान की आमद है जी। तो मैं सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे ये जो फेसबुक और ये नेट, ये दूसरी चीजें जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पे अल्लाह का वास्ता है कि आप ये तस्वीरें वगैरह, क्या बोलते हैं, इफ्तारी की तस्वीरें, दस्तरखान की तस्वीरें वगैरह जो है ना लगाया करें। ये ना लगाएं, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एक खजूर भी नसीब नहीं हो, तो उन लोगों का भी ख्याल अपने दिल में रखें। इस तरह की तस्वीरें या इस तरह की चीजें जो हैं वो मीडिया पे ना शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मजबूर हैं कि जिनको कुछ भी नहीं है। हम तो अल्लाह का बड़ा करम है, उस मालिक का शुक्र है, उस परवरदिगार का, लेकिन ऐसे भी हैं कि जिनके पास एक पानी की घूंट के अलावा कुछ भी नहीं है। सही। तो ये चीजें उसको दिल आजारी किसी की ना करें। बिल्कुल ऐसे। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने दिया है, इतनी तौफीक है, तो आप जो है उनकी पड़ोस में, आस पड़ोस में या कोई ऐसे गरीब है, आप उनकी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। रमजान का बरकत वाला महीना है। सही। और रमजान जो है रोजा, वो एक मुंह बंद करने का नाम नहीं है बेटा। सही। रोजा वो चीज है कि आपकी आंखें, आपकी जबान, आपकी कान, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी उंगलियां, ये सब चीज का रोजा होना चाहिए। आपकी जबान से गाली गुस्ताख नहीं निकलना चाहिए रोजे में। गुस्से को अपने कंट्रोल में रखें और अपने कानों से वो बुराइयां मत सुने कि जिससे आपका रोजा खराब हो। सही बात है। तो इन चीजों का बस सबसे मेरी गुजारिश है कि इन चीजों पे कंट्रोल करें। ये महीना बार बार नहीं आता, साल में एक ही दफा आता है। सही। तो मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, अभी एक वो लाहौर वाले आए थे मेरे बच्चे, जी जी, मौसम। हाँ, तो मैं तो ये कहूँगा बेटा, हम लोग उससे आपकी बात से परेशान नहीं थे। मैं बोला था सारा प्रोग्राम मेरी वजह से खराब हो गया। कोई प्रोग्राम खराब नहीं था। ये दुख तकलीफ जिंदगी के साथ साथ ये चीजें चलती रहती है बेटा। बिल्कुल ऐसी है। ये खुशी, गम, तकलीफ, ये तो अगर ना हो तो फिर हम फरिश्ते बन जाए ना। तो ये चीजें तो जब तक हमारी जिंदगी है तो हमारे साथ साथ ये चीजें चलती रहेगी। ऐसा ही है। कोई बीमार होगा, कोई खुशी होगी, किसी का कुछ मसला होगा, किसी का कुछ मसला होगा। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जी आमीन। जितने भी मेरे सुनने वाले, मेरी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, मेरे इटली वाले बेटे जितने भी हैं, सऊदीया वाले, सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। और कराची में, पाकिस्तान में जितने भी मेरे हैं, सबको अल्लाह ताला खुश रखे और तौफीक दे अपना रोजे रखने की। आमीन। और उस पर अमल करने की। आमीन। और कल हो सकता है कि मैं किसी काम से निकलूं तो कल मैं कॉल नहीं कर सकूंगा, मैं माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा हारून अंकल, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। नसीर भाई की कॉल आ गई, नसीर भाई को शामिल करते हैं, बात करते हैं नसीर भाई से। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
क्या हाल है नसीर भाई मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी प्यारी सी गुड़िया की दुआएं हैं, सुनने वाले साथियों की दुआएं हैं बेटा। बिल्कुल जी। अभी हारून भाई आए थे, बड़ी अच्छी बात करके गए हैं, बड़ा मजा आ गया जी। मजा आ गया आज तो। जी। क्योंकि दिल जीतने वाली बातें जो होती है ना, उसमें मजा आता ही है। सही बात है। एक होता है दिल तोड़ना और एक होता है दिल जोड़ना, दिल जीतना। अल्लाह करे हमें दूसरों का दिल जीतना आ जाए बस वाकई में इससे हम बहुत दूर है बेटा। ऐसे ही है। तो मेरी गुजारिश ये है, जैसा कि अरुण भाई ने बताया कि रमजान का महीना बस समझ ले आ ही गया है, तो इसकी तैयारी जो है ना, सबसे पहले ये है, जैसे उलमाए कराम फरमाते हैं कि एक दूसरे को माफ कर दो जी। माफी मांग लो। माफी मांगना जो है ना, ये बड़ेपन की अलामत है, और जो झुकता है अल्लाह ताला उसको उठाते हैं। सही बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले गलती आपकी है, मैं आगे बढ़ के आपसे माफी मांग लूं, अल्लाह मुझे उठाएंगे, सही, इज्जत की बुलंदियों पे पहुंचाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। यार गलती तो इसकी है, मैं क्यों माफी मांगू। मुझे 17 ग्रेड का अफसर नहीं बनना चाहिए, बल्कि सामने आके माजरत कर लेनी चाहिए, भाई मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। अल्लाह कितने खुश होते हैं और इससे कितने खैरे वजूद में आती हैं, ये हम नहीं जानते। सही बात है। और कभी भी खिड़की का तस्करा ना हो कि भाई खिड़की का तस्करा कर लें, दूसरों को हम हंसाने के लिए कर लें, ये बेटा ये सब लायानी में शामिल होता है। वो मैं हूँ या आबिद अमीर हैं या कोई XYZ कोई भी हो सकता है। हम दिल जीतने वाली बात करें, दिल चीरने वाली बात ना करें। सही है। क्योंकि ये हमारी एक फैमिली है, और अल्लाह नजरे बद से बचाए, सब एक से बढ़कर एक कालर आते हैं। बिल्कुल ऐसे। और हमारी जो पीरनी साहिबा हैं, अल्लाह इनकी उम्र में अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। हमने आपको पीरने का खिताब इसलिए दे दिया बेटा कि आप दिल जोड़ने वाली बात करती हैं। जज़ाकल्लाह। और एक कामिल पीर की अलामत ये होती है कि वो दूसरों को जोड़ के चले, तोड़ के न चले। नहीं, बस अच्छे इंसान बन जाए। नसीर भाई माजरत चाहती हूँ, आपकी बात काट रही हूँ। अच्छा इंसान बन जाए ना, यही बड़ी बात है। पीर वीर बनने की जरूरत ही नहीं है। तो पीर के कोई सींग थोड़ी होते हैं बेटा। नहीं, वो बात एक अलग है, लेकिन ये अच्छे अखलाकी होते हैं ना, जो दूसरों को सीधा रास्ता बताते हैं। वही आला इंसान होते हैं जो दूसरों को अच्छाई की तरफ ले आया। वो फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह फरमाते है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफा रसानी के लिए निकाले गए हो, आए नहीं हो, तुम्हें निकाला गया है। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया है। किस लिए? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकाला गया है। तुम अच्छी बातों का हुक्म करोगे और बुरी बातों से रोकोगे। सही। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। एक जमात ऐसी होनी चाहिए। और क़यामत के दिन यही होगा ना कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं। तो लोग सोचेंगे कि अक्लमंद कौन है, अक्लमंदों से कौन मुराद है। हर कोई समझेगा कि हम अक्लमंद हैं। पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे सबसे पहले मुसलमान तो ये सोचेंगे कि हम अक्लमंद हैं, बस बाकी सारे तो बेवकूफ हैं। तो फरमाया जाएगा कि अक्लमंद वो है जो उठते बैठते जो है ना अल्लाह को याद करते हैं, हर वक्त जो है ना अल्लाह की याद को अपने सीने से लगाते हैं। ये अक्लमंद लोग हैं। आज हम अक्लमंद किसको कहते हैं? जिसके पास थोड़ा माल हो, थोड़े पैसे हो, ओहदा हो, डिग्री हो। हम कहते हैं कि ये बहुत समझदार इंसान है। हालांकि वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ इंसान है जो जमा करता है। तो हमें ये चाहिए कि अल्लाह के हुक्म और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मद्देनजर रखते हुए उस पर जिंदगी गुजारें। बिल्कुल। और तमाम सुनने वालों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि भाई अगर आपसे किसी बात पे किसी से कोई भी लेन देन में नाराज हैं, या घर वाले हैं, या बीवी बच्चे हैं, तो गुजारिश ये कि सब जाके ना एक दूसरे माफी तलाफी कर ले। सही, बिल्कुल। इससे आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी, अल्लाह आपकी शान को बढ़ाएंगे, इज्जत की बुलंदियों पे पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह।
ऐसे ही। और अल्लाह बहुत खुश होते हैं जब जो किसी से माफी मांगता है। बिल्कुल। आज हम कहते हैं मैं क्यों माफ करूं, वो आगे ना मुझसे माफी मांगे, क्योंकि मैं तो 18 ग्रेड का अफसर हूँ, मुझे माफ करने की क्या जरूरत है, मेरे पास आए। सही। तो बेटा ये ग्रेड व्रेड सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही है। फरमाया कि कब्र में जो है ना दिल की बात चलेगी, जबान की बात नहीं चलेगी। सही। फिर क्या होगा? तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को दिल से माफ कर दें। बिल्कुल। और रोजे की तैयारी का मकसद भी ये है, जैसे कि हम सुनते हैं ना कि भाई हाथ धो लें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, ये करें, वो सब करें अपनी जगह पे, लेकिन दिल की धुलाई बहुत जरूरी है बेटा। बिल्कुल ऐसे ही है। दिल धुल जाएंगे ना तो अल्लाह राजी होंगे, और जब अल्लाह राजी होंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं है। क्या बात है। तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हमारी जो बेटियां आती हैं, किरण आजकल गायब है, उसके लिए भी दुआ गो हैं जी। सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। इफ्तारी के टाइम में भी दुआएं कबूलियत है। बिल्कुल। और शेरी में भी कबूलियत का इसके बारे में भी आता है कि शेरी में भी दुआएं कबूल होती हैं जी। तो सबसे दरखास्त है कि एक दूसरे के लिए जरूर दुआ करें। बिल्कुल जी, जरूर दुआ करें। जज़ाकल्लाह, मेरे इंशाल्लाह सबके लिए दुआ को। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नसीर भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और ये क्या चल गया भाई साथ साथ। ओके अच्छा जी, ठीक है। कमेंट्स की बिल्कुल जी बात करते हैं, कमेंट्स को शामिल करते हैं। लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी ये करते हैं कि आपके ये जो अंकल के SMS है ना, इनको शामिल करते हैं। अंकल कहते हैं कि ZUFM के माइक्रोफोन के पीछे से बिटिया तुमने क्या कह डाला। क्या कह दिया मैंने अंकल? कहते हैं कि मॉर्निंग वाइफ्स के शो में अंकल लास्ट बेंच पर बैठा है, सो बिटिया फिर से तो फरमाना। अरे मैंने क्या फरमाया था अंकल, ये तो बता दें। कहते हैं कि बिटिया डू नॉट रीड ऑन यार। अच्छा जी, कहते हैं कि ज़रूर अंकल, अल्लाह ताला मुझे तकब्बुर से हमेशा बचाए, मेरी यही दुआ है कि कभी मेरे अंदर तकब्बुर का एक ज़र्रा भी ना है। यू नो, अक्सर हम जो है वो अपने आप को बहुत कुछ समझ के दूसरों को हकीर समझ लेते हैं, तो अल्लाह ना करे कि कभी मेरे दिल में ऐसा कुछ ख्याल तक आए कि मैं किसी को अपने से कमतर समझूं, और तकब्बुर खुदा ना करे कि कभी मुझे मेरे अंदर तकब्बुर आए, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। सो मैं अपने आप को एक आम इंसान ही समझती हूँ हमेशा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग आगे जो है ना कुछ भी आगे बोल के चले जाएं। बहुत सारे लोग अक्सर ये समझते हैं कि भाई ये तो कुछ कहते नहीं है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत बुरी हूँ फिर इस मामले में, मैं फिर सही ऐसी क्लास लेती हूँ ना। तो तकब्बुर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर मैं जो है वो यू नो हर किसी से बहुत प्यार से आराम से बात करूँ, इट डजंट मीन कि कोई भी आके कुछ भी कह के चला जाए। मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। लोगों को बहुत सारे लोगों को पता है इस बारे में, जो मुझे बहुत ही करीब से जानते हैं, वो लोग जानते हैं। सो बिल्कुल जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं अंकल, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। साथ साथ कहते हैं कि लगता है आपको अपने अब्बू से प्यार नहीं है, जब भी देखो आप ना बाप के खिलाफ बाप के खिलाफ। अल्लाह अकबर। कौन औलाद होती है ऐसी जिसको अपने माँ बाप से प्यार ना हो, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो। सो ऐसा कभी नहीं होता। चलें जी, एक कॉल को शामिल करते हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, अल्लाह कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छे हैं? जी जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। आज रात की ट्रैवलिंग में गुजरी सारी रात हमारी। अच्छा, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? हम मुल्तान से क्वेटा आए और तुर्बत के लिए आज शाम को रवाना होंगे। अच्छा अच्छा, अरे वाह, इंशाल्लाह साथ खैरियत के साथ। वो गंदम की कटाई वगैरह का नाज था और मुझे डस्ट एलर्जी वगैरह का सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा, इस वजह से शायद कुछ दिन आपकी नजर में हाजिरी ना हो। अरे 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 नहीं, कोई बात नहीं, बस आप अपना ख्याल रखें। और ये जो डस्ट एलर्जी होती है, मैं बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी इसका शिकार रहती हूँ अक्सर। सो आप ख्याल कीजिए, कहवा वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपको भी। तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम, सबकी जानिब से।
फरूम साहब हैं, अनवर साहब, हसन रजा साहब को खुसूसन मेरा सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब आए थे, ये भी हमारे अच्छे बुजुर्ग हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ तशरीफ लाए। मौजूद आपके हमारा फरहाना अली साहब बहुत जबरदस्त होते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने जो पहला सवाल किया जी, तो मुझे सीरियस फन जो मेरा है, ये मेरे बचपन से मेरे साथ है जी। मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। इसका अगर कोई बिल वगैरह कोई सिस्टम हो जाता, हाँ, तो शायद मैं सीरियस फन से कहीं और थोड़ा सा ट्रेवल कर लेते, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। संजीदगी ज्यादा है आपके अंदर। हाँ, संजीदगी लोग कहते हैं और मुझे भी महसूस होता है कि मैं बहुत संजीदा। नहीं, आपका अंदाज बहुत धीमा है तो। हाँ, बस यही है। काफी सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं, काफी सारे लोग पसंद नहीं भी करते, लेकिन मिजाज ऐसा है कि बस। नहीं, बहुत अच्छा अंदाज है आपका माशाल्लाह से। यानी कि इससे मैं जाती खुश हूँ कि किसी को मेरी जात की वजह से बस टेंशन ना हो, तो ये अच्छी बात है। दूसरा मौजू बहुत अच्छा है आपका जी। मुझे इस समय अपनी कुछ खसूसियात वगैरह बयान करने से बहुत कतराता हूँ या डरता हूँ, हकीकत वाली बात है जी। ये इसको कहीं आप ये न समझिए मैं अपनी वो अरे किताबों से बहुत ज्यादा लगाव है। अरे वाह। 2 साल या 2.25 साल पहले तक मेरे पास 5,700 किताबें। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, आप तो बड़े अमीर हैं। 5,700 किताबें मैं पढ़ चुका था। वाह वाह। उसके बाद अब 1 साल तो 2 साल या 2 साल में 300 किताबें मैंने और खरीदी और ये पढ़ी किताबें। और ये सारी किताबें, इनमें से कोई किताब मैंने तो नहीं ली, सारी खरीदी मेरी किताबें। जबरदस्त। जो आदमी किताब खरीदता है, वो छोटी किताब हो, किताबचा हो या बड़ी किताब हो, तो आदमी उसको दिल से पढ़ता है। ऐसे ही है। जो तोहफतन चीजें दी जाती हैं बाज़ दफा उनको आदमी वो नहीं करता, कदर की निगाह से नहीं देखता। जी बिल्कुल ऐसी बात है। किताब जैसे आप फरमा रहे थे, बहुत बेहतरीन साथी है हमारा जी। ये किताब हमें भटकने नहीं देती जी। अब एक दफा बहुत यूनिवर्सिटी मैंने फरहान अली साहब ग्रेजुएशन अपनी मादरी जुबान सराइकी में किया मैंने जी जी। और यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इसमाइल खान, ये 3 यूनिवर्सिटी मैंने टॉप की हैं। वाह माशाल्लाह। सराइकी में ना। और एक दफा वहाँ जैसे अभी आप मुकाला तज़किरा कर रहे थे, ये मुकालमा होता है, मुकालमा होता है जो हम आपस में डिबेट जी जी बिल्कुल डिस्कशन। तो हमारी हाँ जी एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ एक मौजू दिया गया था कि आपने अपनी गुफ्तगू को 17 मिनट में समेटना है जी। और 4 मौजू दिए गए थे जी, आप इस्लामी हवाले से, अदबी हवाले से, साइंस के हवाले से और काश्तकारी के हवाले से आपको स्टेज पे आकर यानी कि टॉपिक दिया जाना था जी। और आपने अपने मौजू को 17 मिनट में समेटना है। और 17 मिनट के दरमियान भी सबसे अहम बात थी वो ये थी कि 17 मिनट की गुफ्तगू में अंग्रेजी का अगर अल्फाज बोला गया तो आप मुकाबले से खारिज हो जाएंगे। ओके। तो हम 27 उम्मीदवार थे। तो अब मैं कहूँ तो मेरे लिए बड़ी आप समझेंगे या इस तरह, लेकिन वो 27 उम्मीदवार थे उनमें मैं पहले नंबर पे आया था। अरे वाह माशाल्लाह। मुझे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बात करने का मौका मिला था जी। ये इतनी कुछ गोश गुजार करने का मकसद आपके सामने ये था कि किताब जो है जी, इससे हम जितना दूर हो गए। एक बुजुर्ग का फेसबुक पे मैं देख रहा था कि नौजवान उनके करीब से गुजरते हुए जा रहे थे, तो वो उनको बुलाकर फरमा रहे थे बुजुर्ग के मेरे पास भी बैठ जाएं कि हर चीज गूगल पे दस्तयाब नहीं होती, हमारे पास भी कुछ न कुछ मौजूद है। ऐसे ही किताब यकीन कीजिए फरहान से मैंने आज तक कभी गूगल नहीं किया। और मैं जितने भी यानी कि मसले मसाइल दीन के हवाले सुने हो
तो मैं किताब में उनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे जो जाती मसाइल होते हैं कि जो भी होता है तो मैं उनको किताब में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और जब आप आदमी किताब पढ़ने वाला जो आदमी होता है, किताब से लगाव रखने वाला आदमी होता है, तो जब वो मैंने काफी दफा देखा है, मैं आपने मैं काफी दफा दूसरे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो महफिल में बैठकर बात करते हैं तो उनकी बात को दूसरे लोगों से मुख्तलिफ तरीके से सुना और समझा जाता है। ऐसे ही है। तो बेसिकली हमें जो किताब है ये अदब सिखाती है, ऐसे ही है, भटकने नहीं देती। और मेरे जहन के मुताबिक सबसे बेहतरीन जो दोस्त है वो किताब है। तो अपने बच्चों को नेट से, गूगल से, इससे हटा के जब हम किताब की तरफ इनकी रगबत करते हैं, इनको मोहब्बत दिलाने की कोशिश करते हैं, किताब कुरान पाक भी हो सकती है, बिल्कुल इससे रिलेटेड जितनी किताबें हैं, अदबी किताबें सारी हो सकती हैं। तो आज से थोड़ा सा हम टाइम निकाल कर किताब को भी टाइम दें। हो सकता है कि हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी उलझन किताब हल कर। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। अता फरमाने का बहुत जज़ाकल्लाह, अच्छी बातें शेयर करने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए कि आपने माशाल्लाह क्या क्या किया है, हमें आज पता चला। बहुत अच्छा लगा जानकर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखा, किताबें इंसान की शख्सियत को पूरा बदल देती हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा कि किताबें देखें, एक पिक्चर देखी मैंने कि बेसिकली वो बहुत सारी किताबों की दुकान थी और बाहर बहुत सारी किताबों का जो है वो जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा ढेर था, अच्छा खासा ढेर था। तो उनको जो है वो कुछ लाइंस लिखी थी कि जो किताब फरोश हैं उनको ये डर नहीं है कि मेरी किताबें चोरी हो जाएंगी, क्योंकि तालिब इल्म जो है वो चोरी नहीं करता और जो चोर होता है वो मुताला नहीं करता। चलें जी, लास्ट कॉल को शामिल करेंगे और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप, कहाँ हैं आप, कहाँ गायब हैं? आपके सामने तो हूँ मैं, कहाँ गायब हूँ? कहाँ गायब थे इतने दिनों से? कहाँ गायब थे अंकल, आप ये बताएं। इतने दिनों से आप कहाँ गायब थे? बता दूं जी, बता दीजिए। जिस तरह से आप रेडियो पे शो करने आती हैं और बोलती रहती है, हंसती रहती है, थकती नहीं है माशाल्लाह, थकती नहीं है जी। तो आज ये जैनब ने भी कॉल की आपको। अच्छा। 10:12 पे जैनब की कॉल लगी। अच्छा। आपने अटेंड नहीं किया। 10:33 पे जैनब की कॉल लगी, आपने अटेंड नहीं किया। अच्छा। जैनब ने कहा कि आप उंगलियां मिलाते, उंगलियां दबाते रहो। जब फराना नहीं थकती तो हमें भी नहीं थकना। अरे वाह, क्या बात है, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है। बस आखिरी कॉल है ना मेरी? जी जी बिल्कुल। ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है। मुझे सब पता होता है, मुझे सब पता होता है अंकल। हाँ, क्योंकि भाई टाइम हो गया, 46 हो रहे हैं, आखिरी कॉल ही होती है इस टाइम पर। नहीं, ये बात नहीं है। हाँ अंकल यही बात है। हाँ। अच्छा 8 तारीख को आपने कहा ना कि आप सुनते हैं ना अंकल जी, पूछा था ना, मालूम क्या था ना? हाँ। तो मैं सुनता नहीं हूँ, तो फिर रेडर सुनाती है। चले कोई बात नहीं ना, अभी तो बताया था कान यहाँ से पकड़े वहां से पकड़े, एक ही बात है। अच्छा, ये वाली बात है। हाँ ना, सही है। और नहीं तो क्या। मेरे काम का क्या हुआ? हाँ वो हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। तो स्पॉन्सर लेटर आपने भेजा? नहीं भेजा? नहीं, लेटर देखें अब, ये हमारे साबिर भाई भेजेंगे। सही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी स्ट्रीमिंग, परेशान नहीं हो बस आप। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताती हूँ, आप इंटरनेट पर लाइव सुन सकते हैं। वो मैं लिंक जो है वो यूट्यूब पर दे दूंगी, भूल जाती हूँ रोजाना, लेकिन मैं दे दूंगी आज वो लिंक, ठीक है? वो मैंने चेक किया, लेकिन मैंने ना आपको SMS नहीं किया, इसलिए कि मैं समझ गया कि मेरी बिटिया भूल गई। हाँ। वो सबके साथ घूमती रहती है ना 2 दिन छुट्टियां मार के। अरे नहीं मैं कहाँ समझ गया था। अच्छा, वो साबिर भाई है ना, जी। इनको फुर्सत नहीं मिलती सुबह सुबह हलवा पूरी खाने के लिए। हाँ। तो कहाँ मेरा लेटर भेजेंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है वो बस आपकी रिक्वेस्ट क्या, आपका हुक्म हमारी सर आंखों पर।
नहीं जी, आपका हुक्म हमारी सर आंखों पर, इसलिए कि आप हमारी बेटियां हैं। बिल्कुल। बेटी जो है ना वो बहुत प्यारी होती है। बिल्कुल। और बेटी जो है ना वो अल्लाह के घर से बेटी नहीं होती। हाँ। बेटी होने के साथ साथ वो अल्लाह के घर की रहमत भी होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही है ना जी। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा आज 18 दिन हो गए तो मैं को बेटिया ने मालूम किया है, मैं कॉल करके मालूम कर लूं। हाँ, बिल्कुल लाइव की बेटिया कैसी है। मैं तो एकदम जबरदस्त हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे? आपको तो मेरी आवाज सुन के पता चल जाता है ना, मैं तो एकदम फिट, जबरदस्त, एकदम फाइन शाइन। आप बताएं कौन सी आवाज सुन के? आप मेरी आवाज नहीं सुनते यूट्यूब पर? रेडियो पे कहाँ सुनता हूँ, यूट्यूब पर तो मोबाइल पे सुनता हूँ भाई। बात तो भाई देखिए अंकल, बात तो है ना। नहीं ना, अभी आपने क्या बोला? आवाज तो वही है ना। सुनो बेटी, अभी आपने क्या बोला? ऐसे कान पकड़ो या वैसे कान पकड़ो? हाँ। फर्क तो है ना, फर्क तो है ना। नहीं, क्यों फर्क है? कान तो कान है। चले, अल्लाह आपको खुश रखे। आपके कहने पे मैं आ गया। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ अंकल, बहुत शुक्रिया। क्या बात, अच्छा लगा मुझे बहुत ज्यादा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। जरूर, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली जिंदगी तो फरमाए। जी जी जी। SMS तो मैं भेजता ही रहूंगा। सही है, मैं इंतजार करती हूँ आपके SMS का। जैसे कि आप कॉल नहीं उठाती ना हमारा, अगर आप हमारा SMS भी नहीं पढ़ेंगे ना तो हम कोई गिला कोई शिकवा नहीं करेंगे। हम भेजते ही रहेंगे। अरे नहीं, हम भेजते ही रहेंगे। आप भेजते रहे, मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपके SMS शामिल ना करूँ। कॉल्स में कोशिश करती हूँ कि शामिल करूँ, पता नहीं चलता, तो इस वजह से ऐसा होता है कि कॉल्स नहीं लग पाती हैं। तो आप इतना मशरूम। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं। जी बताइए। अभी आपके यहाँ स्टूडियो की घड़ी में क्या टाइम हुआ है? पता नहीं, स्टूडियो में घड़ी कहाँ है? स्टूडियो की घड़ी में टाइम हो रहा है 10:49। 49 है, मेरे यहाँ 50 है। 50 चले, अब मैं इसको ठीक करता हूँ। अभी ठीक करता हूँ। सही है। चले, अब देखिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अंकल। आपको सलाम बोला। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए अंकल, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, अंकल आ गए, जबरदस्त हो गया। काफी दिनों बाद आए वैसे अंकल। चलें जी, जाने का टाइम हो गया और मैं कॉल सब शामिल नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी एवरीवन, जिन लोगों की कॉल आज नहीं लग सकी तो मैं बहुत ही ज़्यादा माजरत चाहती हूँ, क्योंकि कॉल्स का टाइम बचा नहीं। कमेंट्स बहुत सारे हैं जिनको शामिल करना ज़रूरी है, वरना लोग यहाँ पे नाराज़ होते रहेंगे। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि नसीर अंकल को बोलने दिया करें। तो हाँ, तो मैं कौन सा मना करती हूँ, नसीर भाई ना बोलो। बोलने तो दिया है। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम को जो मिठाई पसंद है उसे गुलाब जामुन कहते हैं, और जिस लिसनर की बातें दिल की गहराइयों तक उतर जाए उनको हारून कहते हैं। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। साथ आबिद अमीर कहते हैं कि मेरे घर के सामने कोई खिड़की नहीं है सर, शो के फॉर्मेट फन तफरी वाला है ना, तो थोड़ा हंस लेते हैं, वरना पूरा दिन रोद होकर गुजरता है। हाँ, इसमें कोई वो मजाकी वाली बात नहीं है, फन के हवाले से बात है, तो मजाक की बात है। अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, किसी की दिल आज़ारी नहीं हो रही है, तो कोई इसमें मजाका नहीं है। आबिद अमीर मेरे भाई, मजाक किया जा सकता है, ठीक है ना। बस अगर किसी की कोई टारगेट नहीं है, हंसी मजाक की बात, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यासिन कहते हैं कि इतना भाई कोई क्या, कोई थाने थोड़ी नहीं बैठे हैं, थानेदार थोड़ी। ये नहीं बोलो, वो नहीं बोलो, नहीं ऐसा नहीं है। बोले आप ज़रूर, मजाक करें, अगर किसी को नुकसान नहीं होता, किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, तो मोस्ट वेलकम। यासिन कहते हैं कि एक से बढ़कर एक अंकल हैं हमारे शो में। वाह, नाइस टॉकिंग। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ मोहम्मद कहते हैं मौका मिलेगा कि नहीं अली, आप जो है अब परसों ही कॉल कीजिएगा, क्योंकि आज तो अब मैं कॉल सब शामिल नहीं करूंगी, टाइम हमारा हो चुका है, बस वाइंड अप करना है शो। यासिन कहते हैं कि नसीर अंकल, उनका नाम किरण नहीं है, उनका नाम साइलेंट गर्ल है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं मेरे कहने का मतलब ये था कि नसीर अंकल को खुल्ला बात करने का मौका दिया जाए, क्योंकि उनकी बातों में बड़ी हिकमत होती है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, हम तो मौका देते हैं खुल्ला बात करने का। यहाँ से नहीं कहते हैं कि बताना तो पड़ेगा आप ही, इस गाने में ऐसा क्या है जो आप बताना नहीं चाहती। मुझे अच्छा नहीं लगता ये गाना, अंगूठी मोहब्बत में पता नहीं और क्या फलाने ढमकाने, साथ साथ अजीब ही गाना है, कोई सर पैर नहीं इस गाने का। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अल्लाह करे कि कॉल लगे। अरे आप ही देख लें। अली, अब तो आप कॉल ही नहीं कर सकते मेरे भाई। जुबैर लाडला कहते हैं कि शुक्र है कि लड़कियां लड़के देखने खुद नहीं जाती, नहीं तो कहती हैं इस मॉडल में दूसरा डिज़ाइन दिखाना। हाँ बेटा, बस रहने दो, मैं इस टॉपिक पे बात करने बैठी ना तो फिर जो है ना ये 1 घंटा और निकल जाएगा, बता रही हूँ मैं। सो ना इस पर मैं बात करूँगी कल, लेकिन देखें अब आपने छेड़ा है ना इस बात को, तो बस आप देखिएगा, कल मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी, मुझे याद दिलाना है बस।
यासिन कहते हैं आज तो शो में बॉयज छाए हुए हैं, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिन कहते हैं अभी सहरी में आपको मैं रोजाना जगा दूंगा। बेटा मैं खुद ही उठ जाती हूँ, लोगों को जगाना मुश्किल होता है, खासतौर पर जो ये भाई होते हैं ना, इनको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। उनको तो धमकियां दो कि भाई नहीं रखोगे ना रोजा, चलो सही है सोते रहो, तब जाके उठते हैं, वरना तो उठते ही नहीं है। उठाते रहो अभी 5 मिनट 5 मिनट रहते थे तब जाके सहरी के लिए उठते हैं। उठा दे, इतना गुस्सा आता है ना उस टाइम पे, दिल चाहता है कि पानी की बाल्टी भर के फेंको। क्या फायदा, फिर बाकी अपना ही काम बढ़ता है ना, तो इसलिए नहीं करते हम ऐसे काम। यासिन कहते हैं अभी देख लो कॉल अली भाई की बेल बज रही है। अच्छा भाई तुम अली का असिस्टेंट बन गए हो कि यासिर हैं, बता दो। मसूद अहमद साहब कहते हैं हमारे ZD FM के चमन के जो फूल हैं उससे मैं कंवल लिख रहा हूँ और मेरे सामने एक मुजस्सम गजल है, गजल देखकर मैं गजल लिख रहा हूँ। मसूद अहमद साहब अभी फतवा लगेगा आपके ऊपर। कल लगेगा। और मोहम्मद अली कहते हैं अभी आप ये मत कहना कि टाइम नहीं बचा ली, वाकई में। साथ साथ यासिन कहते हैं वाह मसूद अंकल आप तो बहुत ज़बरदस्त शायरी करते हैं। हाँ सही बात है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं माशाल्लाह रमज़ान मलिक भाई बहुत अच्छी कॉल, अल्लाह पाक अच्छी सेहत दे आपको, आमीन। रमज़ान मलिक भाई बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं, बेशक कैसे ही है। तो जो बात करने का अंदाज़ है ना उनका बहुत बहुत अच्छा है, और जो धीमा अंदाज़ है, बहुत कम लोगों का ऐसा अंदाज़ होता है, और बहुत अच्छा अंदाज़ है माशाल्लाह से। ज़ियाउल्ला खान कहते हैं आवाज़ कम आ रही है अंकल की, अपने कानों में टूटियाँ लगा लूँ मैं। हाँ बिल्कुल जी। साथ यासिन नहीं कहते हैं कि अली भाई सब्र करो थोड़ा, सब अच्छा होगा। काशिफ अंसारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है काशिफ मेरे भाई? कहते हैं गुड मॉर्निंग सैयदा फरहाना अली, गुड मॉर्निंग टू यू टू। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं 247 टाइम्स मैंने अभी 2 बार आपने नहीं देखी कॉल, मैं क्या करूँगी, और भी बहुत सारे लोगों की कॉलें लगी। देखो अभी अंकल ने आके बताया कि जैनब जो है वो कॉल करी थी, तो 2 से 3 बार जैनब की कॉल लगी, मैं नहीं रिसीव कर पाई। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं सबको सलाम, सबको प्यार, सदा सलामत रहें। आप ही बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ यासिन कहते हैं काशिफ अंसारी भाई लगता है आप हमको भूल गए हैं। कहते हैं आप कल मैं आपको SMS करूंगा, मुझे आपको कुछ बताना, चलें ज़रूर आप मुझे SMS कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रीड आउट दैट। साथ साथ अच्छा जी अंकल कहते हैं बुझी बुझी से नज़र में मॉर्निंग वाइफ तेरी तलाश लिए हम भटकते हैं अपनी आस लिए, यही जुनून है यही वहशत रहे ता हयात हमें अंकल। अच्छा ठीक है। खुशी कहते हैं गुड मॉर्निंग फरहाना, क्या हाल है खुशी? साथ साथ मैडम आपको अपने वाले से प्यार नहीं है, जब भी देखो आप बाप की खिलाफ बोलती है। कौन है ये, कौन इंसान है ये? नहीं आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले कि मुझे किससे प्यार है किससे नहीं? नहीं मुझे बता दें, नाम लिखे भेजें अपना, पहले तो नाम लिखे भेजें ना, फिर मैं आपको बताऊँ। नहीं आप हैं कौन पहले तो ये बताएं। नहीं आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले या मुझे ये बताने वाले कि मुझे किससे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत है किससे नहीं है? पहले तो मैंने बहुत ही सीरियसली आपको जवाब दे दिया ना आराम से, लेकिन अब जो है ना आपने दोबारा मैसेज किया तो नहीं मतलब कि मसला क्या है? नहीं बता दो कोई मसला है, बता दो कोई मसला है तो भाई मैं बहुत सारे मसले हल कर देती हूँ लोगों के। सो बात वो किया करेंगे जिसका कोई सर पैर हो, सही है? बात वो ना क्या करेंगे जिसके लिए यू नो आप ना तो सवाल के हकदार हैं ना तो जवाब, ठीक है? सो जरा चल करें और रिलैक्स करें। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप मुझे ऐसा समझती हो कि मैं फेक हूँ या फेक आईडी बनाने वाला समझती हैं? अफसोस हुआ बहुत अली, तुमने कहीं पे एक जगह जाके लिखा था ऐसा कि तुमने किसी के कहने पे फेक आईडी बनाई है, और वो कौन था तुम उनका नाम भी लिख चुके थे। शुक्र करो कि वो जिसका पेज था उसने वो कमेंट डिलीट कर दिया। तो इसलिए बेटा मेरे साथ ऐसी आगे बातें नहीं किया करो, मेरे पास सबूत होते हैं। और मैंने बता दिया ना वो नाम, उस जिसका तुमने नाम लिखा था उसका मैंने बता दिया, तुम्हारे लिए बहुत मसला हो जाएगा अली, इसलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। और साथ साथ रहमान जोखियो कहते हैं कि हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हो जी? कराची से समर्स आर हॉट एंड वाटर पार्क्स आर अ गेटअवे टू चिल पिकनिक वर्ल्ड. Water park is an excellent water recreation paradise equally appealing to young as well as old, spread over 3 acres. अच्छा जी, क्या अपनी कोई प्रमोशन करना आए हो हैं?
चलो अब तो नहीं बढ़ूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं कि सिर्फ आपको ही बताना है अब। अच्छा ठीक है मेरे भाई, ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि मैं 12 कमेंट्स के बाद आपने एक भी शामिल नहीं किया। आई एम रियली सॉरी मेरे भाई। अगर मुझे कमेंट्स नजर आते तो मैं ज़रूर उनको शामिल करती हूँ। सकलैन अब्बास कहते हैं फरहाना मैम दिस नॉट माई फेक आईडी। आपको कौन कह रहा है कि आपकी फेक आईडी है? कहते हैं कि आई लव ट्रू एंड ऑनेस्टी, आई एम नॉट फेक पर्सन। लोग बड़ा अपने दिलों पे लेते हैं। मैंने किसी को नहीं कहा कि फेक आईडी है, मैं सिर्फ एक ऐसी बात कह रही थी। तो सो अली को मैंने एक बात कही तो अली ने फिर आके और बात कही थी, मैंने एक और बात कही थी, फिर अली कह रहे हैं आपने दिल आजारी की है, मेरी बहुत दुख हुआ। अली तुम दूसरों की दिल आजारी करते रहो, है ना, लेकिन अगर कोई सच आके बोले तो फिर तुम्हारी दिल आजारी हो जाती है। I'm really sorry। बस साथ साथ फिर मैं कुछ कहती हूँ ना, लोग आके कहते हैं कि अली को नहीं बोला करें कुछ, अली की बातें को, फिर अली तुम्हारी बातें भी तो ऐसी होती हैं। काशिफ अली वाले कहते हैं कि माशाल्लाह रमजान मलिक भाई बहुत अच्छी कॉल, बिल्कुल जी कमेंट मैंने शामिल किया। साथ साथ यासिन कहते हैं कि सब सुनने वालों को ईदी मेरी तरफ से। अभी से ईदी दे रहे हो बेटा, रमजान आने तो दो अभी। साहब कहते हैं किताबें बहुत तूने पढ़ ली है, लेकिन कभी तुमने लोगों का चेहरा पढ़ा है? बहुत सारे लोगों का चेहरा पढ़ा है, साथ साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग भी पढ़े हैं। काशिफ अंसारी कहते हैं यासिर भाई आपको भी बताइएगा, मगर ये बात बहन भाई की है। अच्छा ठीक है। आवेदन मेरे कहते हैं कि इतना सारा हुआ मूड है ना आज, कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही मुझे। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम ये वही है जो तेरे को मेरे को करता है, इसको फौरन बैन करें। यासनीम कहते हैं अभी शुरू करें मैं आपके साथ। अच्छा जी। साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी प्रॉब्लम थी इसीलिए न्यू आईडी बनाई थी और वो फेक आईडी नहीं थी मेरी। चले अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया अली। ठीक है। साथ साथ औला खान कहते हैं सिस्टर आप टेंशन ना लो, बस अपना मूड कूल रखा करें। अब मेरा मूड कूल ही होता है, ये लोगों के हाथ में थोड़ी है मेरा मूड। किसी की वजह से मेरा मूड खराब नहीं होता, मैं जवाब देकर चलो जाती हूँ। हाँ क्या लगता है किसी की वजह से मेरा मूड खराब होगा? नो नेवर। अली रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल एंड टाइम पर आए और बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं साहब बात सुने फरहाना, आप ये बार बार सॉरी क्यों कहती हैं कि लोगों को अपने कौन से पैसे उधार दिए? मैं लोगों को सॉरी नहीं कहती, आपको पता नहीं कि मैं क्या कहती हूँ। आपको समझ नहीं आता। तो अली कहते हैं आप ही मुझे पता आप किस बात पर कह रही हैं। हाँ मैं जो भी बात थी अली बस छोड़ दो, उसको जाने दो, बात अगर निकली तो बहुत दूर तक लग जाएगी, इसलिए बस फ़ायदा जो है ना इसी में कि इस बात को यहीं पे छोड़ दिया जाए। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारे को रखेगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखेगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। ये जो गाना मैं प्ले करके जाऊँगी ना, ये सिर्फ रेडियो पर चलेगा, ठीक है, स्ट्रीमिंग पर नहीं चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन लोगों की कॉल्स नहीं लग सकी मैं माजरत चाहती हूँ। फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।